दोस्तों, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। बेहद खुशी होती है जब मैं आप लोगों से लाइव आता हूँ, बात करता हूँ। और साथ ही साथ परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है कि मैं अलग अलग विषय पर आप लोगों से बातें कर सकूँ। मैं इस वक्त में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लंबा बात करना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मुझे आना है। और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस 21वीं सदी की कलीसियाओं से, प्रभु के दासों से, लोगों से बातें कर रहा है। जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुड़ते चले जाएं। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि विजुअल सही है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना जो थंब है या सिंबल है वो भेजें, यस और नो भेजें और टाइप करें कि आप लोग सुन रहे हैं। आप हेलो भेज सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड भेज सकते हैं और नीचे आप लोग कमेंट्स डाल सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगता है आप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग सुन रहे हैं। ये जो वीडियो मैं इस वक्त में बना रहा हूँ, ये लाइव इस वक्त में फेसबुक पे चलेगा। साथ ही साथ ये सेव हो जाएगा मेरे डैनियल राज वॉल पे, और साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। तो आप लोग दोनों जगह पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो भी देख सके। मैं फिर पूछूंगा, अगर आपको लगता है कि आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपना थंब भेजें, सिंबल भेजें, ताकि मुझे पता चल सके। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप दीपक, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आप ये जो स्लाइड है आप इसको भी देख पा रहे हैं, जो कि आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे बाइबल को समझें, या बाइबल को समझना कितना ज़रूरी है, हम कैसे बाइबल को समझें। इसके ऊपर मैंने फेसबुक के ऊपर डाला था और मैंने इसका प्रमोट भी किया है। और मैं जानता हूँ कि ये जो विषय है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बाइबल को समझें, या ठीक से कैसे बाइबल को हम समझें। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि फिर से आप सभी का मैं वेलकम करूं, जो मेरे मुंबई से हैं, पुणे से हैं, नागपुर से हैं, शोलापुर से हैं, कोल्हापुर से हैं, आप पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से हैं, और आप भारत के जितने भी हिंदी भाषा समझते हैं, साउथ से हैं, तमिलनाडु से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, कर्नाटक से हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश से हैं और जम्मू कश्मीर से हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। निशिकांत साहब, प्रेज द लॉर्ड। नीता, प्रेज द लॉर्ड। दिनेश भाई, प्रेज द लॉर्ड। जैसे जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ से भी लोग मुझे देखते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और जानता हूँ कि परमेश्वर ने बड़ी योजना पाकिस्तान के लिए भी बनाई है, ताकि वहाँ से इस्लाम जो कंट्रीज़ है उनको रीच आउट किया जाए और उन्हें भी सत्य बताया जाए। साथ ही साथ जो नेपाल से हैं, इटली से हैं, मिडल ईस्ट से हैं, यूके, यूएसए से हैं, और आप मॉरिशस से हैं, आप भारत के जितने भी हिस्से से मेरी हिंदी भाषा सुनते हैं या जानते हैं, मुझे जानते हैं, वचन को सुनते हैं, मेरे यूट्यूब के जितने भी वेलविशर्स हैं और आप जो सपोर्टर्स हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ना मैं वापस आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, जिसको दिखाकर मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ। जी हाँ, यह है कि कैसे बाइबल को समझे, दूसरे शब्दों में या दूसरे तरीके से बाइबल को ठीक से कैसे समझे। तो मैं इसके ऊपर इस वक्त में बात करने जा रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को, और ख़ास करके बहुत सारे पास्टरों को टैग किया है, ताकि वो भी सुन सकें और बातों को समझ सकें। मैं कभी स्लाइड्स की तरफ और कभी मेरी तरफ ये जो है कैमरा करता रहूँगा, और मेरी कोशिश यह होगी कि मैं आपको ठीक से हर चीज़ जो है बता सकूं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। और मेरा जो टॉपिक है वह यहाँ है कि कैसे बाइबल को समझें, या ठीक से बाइबल को कैसे समझें। जो शामोन हैं उनका भी स्वागत है। वो मुझे पॉल भाई बुलाते हैं ये उनका प्यार है, प्रभु ने आशीष दे। शामोन, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। नाउ मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, और मैं वापस कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ ठीक है, विजुअल ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपना जो है कमेंट्स में मुझे बताएं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके ना, मैं इतना भी स्पीड नहीं बोलूँगा और इतना भी धीमे नहीं बोलूँगा कि आप बोर हो जाए।
मैं बिल्कुल बैलेंस में रखकर चलूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको सुने ना। चलिए, मैं सबसे पहले वापस अपनी तरफ करना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। मैं वापस कहता हूँ, ओके बिग स्क्रीन है, प्लीज़ मिनिमाइज करिए। नॉट पॉसिबल, मुश्किल है। क्योंकि जो सेट किया है मैंने वो इसलिए हिसाब से सेट किया है, और ये जो कैमरा का जो एंगल है वो मैंने यूट्यूब के हिसाब से रखा है, तो मुझे क्षमा करें, आपको वैसे ही एडजस्ट करना होगा प्लीज़, नहीं तो। ओके चलिए, वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके मैं कोशिश करता हूँ, ओके इतना रख सकता हूँ तो मैं रखूँगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी जब मेरी तरफ करूँगा। लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओ वापस हो गया। ओके मैं इतना रख सकता हूँ, और यहाँ से मेरी अभी जो इस विषय पे जो टीचिंग है मैं उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे आखिर तक सुने और मेरे साथ बने रहें, और जहाँ जहाँ आवश्यकता है रिस्पॉन्स देते जाइएगा। चलिए वापस कहता हूँ, आज का जो टॉपिक है कैसे बाइबल को समझें, दूसरे शब्दों में कैसे बाइबल को ठीक से हम समझें। मैं चाहता हूँ कि ये जो अगला स्लाइड आ रहा है इसको बड़े ध्यान से देखें ना। दिक्कत ये होती है कि अब देखो मुझे वापस इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, मैं ध्यान रखता जाऊंगा, और इसको हल्का सा अगर मैं घुमा दूं। ओके आई थिंक अभी ठीक है। चलिए आई थिंक अभी ठीक है। ओके ना, ओके फॉन्ट स्क्रीन, ओके नो प्रॉब्लम। चलिए मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना। आपके स्क्रीन पे आप वचन पढ़ सकते हैं जो कि लिखा है दूसरा तिमोथी 2 अध्याय वचन 15। सबसे पहले बाइबल को पढ़ने के लिए आज के युग की मैं बात कर रहा हूँ। आज का जो कलीसिया है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, और आजकल के जो युवा पीढ़ी है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये वचन पौलुस के द्वारा, पवित्र आत्मा ने जो यीशु का सेवक था जिसके द्वारा ये बातें लिखवाई है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें। सबसे पहला आपको ये समझना ज़रूरी है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाना सीखना ज़रूरी है। जो कि कहता है हिंदी में, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये उसका बी पार्ट है। मैंने ऊपर के जो 15 के जो ए पार्ट है मैंने उसको नहीं लिया, ये उसका बी पार्ट है, मैं वो पढ़वा रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग फिर से ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, समझें। लिखा है जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अभी इसी का इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो भी मैंने डाला हुआ है, और ये लिविंग ट्रांसलेशन है बाइबल का। एक ट्रांसलेशन का नाम है लिविंग ट्रांसलेशन, मैंने उसमें से इसको लिया हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप उसका जो इंटरप्रेट है उसको देखें। लिखा है वर्क हार्ड so you can present yourself to God and receive his approval, a worker who does not need to be ashamed, who correctly explain the word of truth। मतलब जो परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से, करेक्टली, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ठीक तरीके से लोगों को एक्सप्लेन करता हो। दूसरे शब्दों में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, जो कि मैंने अभी उसको हिंदी में कर देता हूँ, जो कि हम वचन को जब पढ़ते हैं तो ठीक रीति से, शब्द को देख लीजिए, जो वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर बात करूँगा। और मैं वापस कहता हूँ कि ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए उद्धार, ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए पवित्र आत्मा, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका प्यार प्रभु के प्रति। अगर आप वचन को नहीं समझोगे ठीक रीति से तो आप यीशु को नहीं समझोगे ठीक रीति से। अगर आप वचन को नहीं समझोगे ठीक रीति से, आप पवित्र आत्मा को नहीं समझ पाओगे ठीक रीति से, आप अपने उद्धार को नहीं समझ पाओगे ठीक रीति से, और सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों को नहीं समझा पाओगे ठीक रीति से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। जब मैंने 2 दिन पहले जो प्रचार किया था कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, लूका की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 39 में यीशु मसीह ने कहा है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर डैनियल राज को ही सत्य नहीं पता है ठीक रीति से, तो मैं दूसरों को कैसे बताऊं ठीक रीति से। पहला तिमोथी 2 अध्याय वचन 4, अगर आपने कभी पढ़ा होगा, जो कि मेरे स्लाइड में मैंने नहीं डाला है, वहां पर लिखा है परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो और वो भली भांति
सत्य को जाने। इसका मतलब है कि अगर हम ठीक रीति से खुद ही नहीं जानते तो हम दूसरों को सत्य के बारे में कैसे बताएंगे। इसलिए तो देखिए ना, इंग्लिश वाला जो लिविंग ट्रांसलेशन है कहता है, वर्क हार्ड सो यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ टू गॉड एंड रिसीव हिज अप्रूवल, अ वर्कर हु डज नॉट नीड टू बी अशेम्ड, हु करेक्टली एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जो वचन को ठीक रीति से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करता हो, दूसरों को ठीक रीति से एक्सप्लेन करता हो ना। ये बातें करते करते या इन बातों को रखते रखते मैं चाहता हूँ कि मैं आपको मेरे तरफ में ले जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ये जो स्लाइड आ रहा है इसको देख ले। लिखा है ऊपर, डैनियल राज क्यों बदल गया। मेरे जितने भी मुंबई के मित्र हैं, पुणे के, नागपुर के, गुजरात के, या फिर भारत के और भारत के बाहर जितने भी मेरे मित्र हैं, मैं उन सभी को ये मेरी तरफ कर देता हूँ पहले। मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 5-6 साल से, जो कि मेरे मिनिस्ट्री को 25 साल हो गए, 5-6 साल से डैनियल राज क्यों बदल गया। एक वक्त था मैं वर्शिप करता था, एक वक्त था मैं कॉन्सर्ट करता था, एक वक्त था मैं सीडीज बनाकर बेचता था 100-100 रुपये में। एक वक्त था हमारा जो फोकस था वो यह था कि कॉन्सर्ट करना है, गीत गाना है, वर्शिप के मीटिंग्स करने हैं, लोगों को सिखाना है, म्यूज़िक सिखाना है, गीत सिखाना है। हमने इसकी बाकायदा क्लास भी चालू करी थी मुंबई के अंदर। लेकिन अचानक से 5-6 साल से डैनियल राज क्यों बदल गया, मैं वापस आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखो। वापस आ गया। मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखें कि डैनियल राज क्यों बदल गया, और मैं चाहता हूं कि इसका जो क्या कहते हैं जवाब है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब से मैंने और इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं पहले मैं। ओके, आ गया। इसको ठीक कर देता हूँ। जब से मैंने इन बातों को समझा ना, कौन सी बातों को मैंने समझा, वो ये बातें हैं जो मैं इस वक्त में आपके बीच में वापस से डाल रहा हूँ, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से समझ पाया। मैंने क्या किया, जब जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैं पढ़ता चला गया और मैं चीज़ों को समझता चला गया, और मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं बाइबल के अंदर जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या करा, मैंने वचन को ढूंढना, समझना शुरू कर दिया, और मैंने जाना कि इम्पोर्टेंस क्या है। वचन को पढ़ते वक्त में कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, जब तक आप ओल्ड टेस्टमेंट को, न्यू टेस्टमेंट को, ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स को, न्यू टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स को, यहोवा की बातों को और उनके वचनों को, यीशु की बातों को और उनके वचनों को, यीशु को, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वचनों को, पतरस और पौलुस के वचनों को आप जब तक ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, आप परमेश्वर की सेविकाएं ठीक रीति से नहीं कर पाओगे। मैं वापस कहता हूं कि जब तक आप वचन को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे, आप मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे कि क्या है, और आप गलत करते चले जाओगे और दूसरों को भी गलत सिखाते चले जाओगे। तो डैनियल राज क्यों बदल गया, जब से मैंने इन बातों को समझना शुरू किया। मैंने इंपॉर्टेंस देखा कि अभी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने वचन का इस्तेमाल किया, और आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम यह हुआ बहुत लोगों के लिए मैं दुश्मन बन गया। जब हम वचन को ठीक से लोगों के बीच में ले जाते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना शुरू करते हैं, तब हम उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं। मैं आपको यीशु का बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूँ। 400 साल से मलाकी की पुस्तक और मती की पुस्तक से मैं पहले मेरी तरफ कर लेता हूँ। 400 साल से मलाकी और मती की पुस्तक में गैप था, और वो जो गैप था वो ये था कि परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती थी। मूसा के जो व्यवस्था थी और यीशु के जो 4 सुसमाचार यानी अनुग्रह का जो युग शुरू होने वाला था, दोनों के बीच में गैप आ गया था। और उसके बीच में ना तो कोई ऊपर से स्वर्गदूत ने बात करी, ना कोई फरिश्ता नीचे आया, ना कोई ऐसी आवाज़ें प्रभु की हवा की नीचे आई। टोटली डार्क पीरियड था जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसे टाइम पे व्यवस्था चलती रही, शास्त्री फरीसी आराधना करते रहे, बलिदान करते रहे, मंदिर में जाते रहे, मूसा की व्यवस्था का पालन करते रहे, और जो जो मूसा ने लिखा था वो चीज़ों को वो करते चले गए। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि मत्ती की किताब में, लूका की किताब में अचानक से एक फरिश्ता आता है, संदेश देना शुरू करता है।
यशायाह की 6वां अध्याय वचन 9 की जो प्रोफेसी है उसको याद दिलाना शुरू करता है शास्त्री फरीसियों को, और वो कहता है कि एक बालक हो जाएगा, यहूदियों के बीच में एक राजा पैदा हो जाएगा। फिर ज्योतिषों भी आते हैं, ज्योतिष भी पता लगाते हैं, और ऐसे करते करते अचानक से एक मसीहा प्रकट हो जाता है, और फिर मसीहा यानी यीशु प्रचार करना शुरू करता है। और जो न जाने हजारों सालों से व्यवस्था का जो फाउंडेशन डाल के रखा था, जो यहूदी कौम में बड़े जोरों से चलता था, यहाँ तक कि पत्थर से मार दिया जाता था अगर कोई उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करता था, यहाँ तक कि उनका कत्ल हो जाता था, और वो जो कि हम न्यू टेस्टमेंट में देखते भी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अचानक से आकर बोलना शुरू कर दिया, अब ये नहीं, अब ये करो, अब ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। फिर यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को बहुत सारी बातों को प्रकट किया। उसने कहा कि एक वक्त था जो लिखा गया था व्यवस्था में कि जो व्यभिचार करता है उसको पत्थर से मारो, लेकिन यीशु कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं आज्ञा देता हूं। अगर कोई व्यभिचार करता है दूर की बात है, यीशु कहता है कि अगर कोई मन में सोच तक लेता है उसने व्यभिचार कर लिया। ये तमाम चीज़ें जब यीशु मसीह सिखाते चले गए, और शास्त्री फरसी यहूदी जितने भी थे, जब उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया कि मूसा की बातें यीशु की बातें अलग अलग जा रही है, तब वहां पर लोगों ने कहा कि ये आदमी गलत सिखा रहा है। कौन? यीशु मसीह। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि यीशु मसीह को क्रूस पे यहूदी लोगों ने ही मरवाया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, हन्ना महायाजक हो या कैफा हो, ये दोनों और भी बहुत सारे लोगों ने पिलातुस और हेरोदेस के पास में यीशु को इसलिए पहुंचाया क्योंकि उनका यही एलिगेशन या यही उनके ऊपर गुनाह था, या कहना था, दोष था कि ये हमारी व्यवस्था को नहीं मानता, सबत की विधि को नहीं मानता, ये बिना हाथ धोए खाना खा लेते, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके चेले भी करते हैं, और यीशु मसीह की बातें हमारी व्यवस्था से मैच नहीं करती है। तो अचानक से क्या हुआ कि यीशु मसीह उनके लिए दुश्मन बन गए। ये कैसे हो गया? जब यीशु ने वचन को ठीक से इस्तेमाल करना सीखा। मैं वापस आपको उसकी तरफ लेकर चला जाता हूं जो कि मैं चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वह है यह, जो कि हिंदी में 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 11, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, और इंग्लिश में कहता है वर्क हार्ड सो यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ to God and receive his approval, a worker who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth। ये जब यीशु के साथ हुआ, लोग यीशु के बैरी हो गए। यही चीज़ें जब मैंने समझा और मैंने शुरू किया तो लोग मेरे भी बैरी हो गए, और लोगों ने कहा कि डैनियल राज आप बदल गए हैं। मैंने क्या किया, बहुत सारी वर्शिप मुंबई के अंदर जब हम करते थे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन जैसे ही मैंने मुंबई के अंदर, पुणे, नागपुर और बहुत सारे महाराष्ट्र के अंदर जब इसके ऊपर मैंने सवाल करना शुरू कर दिया या बातें करना शुरू कर दिया, तब लोगों ने कहा कि डैनियल राज आप बदल गए हैं, आप चेंज हो गए हैं, आप बाइबल के बाहर बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही लोग बोलेंगे जो वचन को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानते। ऐसे लोग नहीं कहेंगे जो वचन को समझते हैं। और यही कोशिश मैं कर रहा हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खुद भी गड़बड़ करोगे और दूसरों को भी गड़बड़ में ले जाओगे ना। मैं चाहता हूं कि जब हमें सत्य पता चलता है, ये पोस्ट देखिएगा, ओ ओ ओ ओ ये पोस्ट देखिएगा, मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट देखिएगा। ये जो पोस्ट है, आपको देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि ये जो पोस्ट है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आऊँगा मुझे क्या बोलना है। इसको देख लीजिए आप, ये पोस्ट को आप देखकर ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। जी हाँ, ये ब्लेड लेकर अपनी आंखें खोल रहा है, और जिसको कहते हैं कि ये देखना चाहता है, भले ही इसको दर्द हो रहा है लेकिन ये देखना चाहता है, इसको तकलीफ हो रही है, ये देखना चाहता है। याद रखिए, जब भी सत्य प्रकट होता है, जब भी सत्य आता है या कोई नई चीज़ आती है तो तकलीफ होती है, और यही चीज़ मेरे साथ में भी हुई। मैं समझता हूँ मेरे बहुत सारे शत्रु बन गए मसीहत के अंदर भी। वो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि डैनियल भाई आप गलत बोलते हो। वो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि उनको सत्य नहीं पता है। यीशु के साथ में भी शास्त्री फरीसियों ने बोलना शुरू किया। अब इसमें सब ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि नहीं, ये तो हमने कभी सुना नहीं है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, या फिर हमने कभी इसके बारे में किसी ने प्रचार नहीं किया। भैया, ये बातें आपके साथ हो सकती है, लेकिन सत्य सत्य होता है, वचन वचन होता है। अगर आप उसको ठीक से नहीं समझोगे, आपका प्रॉब्लम है ना। ये पोस्ट को मैं दिखाकर मैं चाहता हूं कि आपको समझना जरूरी है कि जब कुछ चीजें आप देखने शुरू करोगे तो आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा, सच्चाई कड़वी होती है ना। मैं चाहता हूं कि ये जो वचन है आपके स्क्रीन पे पूरा आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं और आप देख पा रहे हैं। और बीच बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब देख रहे हैं तो आप लोग साथ ही साथ है ना अपना कमेंट डालते रहें कि यस पास्टर आप ठीक जा रहे हैं, या फिर आमीन का, या कोई भी चीज़ है आप करते चले जाएं, दैट विल बी अप्रिशिएटेड।
ऊपर लिखा है, देखिए, तब उसने यानी यीशु ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। और ये जो वचन है, अगर आप देख सको, लूका की किताब उसका 24वां अध्याय वचन 45, ये अगर आप देख सके, जी हाँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे ओके, मैं साथ ही साथ कुछ लोगों को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ ना। लूका की किताब 24 का 45 में, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये जो वचन है, यीशु मसीह ने कब खोली? जरा ध्यान दीजिएगा, लूका की किताब, वो भी कौन से अध्याय में? 24वें अध्याय में। 24वें अध्याय में यीशु मसीह अभी स्वर्ग पर उठा लिए जाने वाले हैं, उसके पहले उन्होंने उनकी आंखें खोली है। मेरा प्रश्न यीशु मसीह से है, और आप जब आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से भी हैं। जरा सोचिएगा, मैं मेरी तरफ कर लेता हूँ, जरा सोचिएगा कि यीशु ने 24वें अध्याय में ही क्यों उनकी आंखें खोली? जिस दिन उनको चुना था उस दिन उनकी आंखें क्यों नहीं खोली? ये प्रश्न वाजिब है, और मैंने भी प्रभु से पूछा, आत्मिक बातें। प्रभु की आत्मा ने अगुवाई करी कि यीशु जब तक उनके साथ में था, तो यीशु मसीह उनके बिहाफ में शास्त्री, फरसी, संसारिक और जितने भी लोग इंटरेक्ट होते थे, उनसे यीशु बात करता था। लेकिन अब यहाँ पे यीशु उनके साथ नहीं रहने वाला है, पवित्र आत्मा उनके लिए आने वाला है, और इन 11 लोगों को, पूरे जगत को सुसमाचार सुनाना, सत्य की बातें बताना, यीशु की बातें बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यीशु ने कहा कि ये अब सही वक्त है, ये राइट टाइम है, जहाँ पर मैं तुम्हारी आत्मिक आंखें खोलूँ। याद रखिए, आत्मिक आंखें खोलो, तुम्हारी बुद्धि को खोलूँ कि तुम समझ सको। मैं वापस कहता हूं, यीशु ने उनके लिए चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु ने उनके लिए गाड़ी बंगले के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु ने उनके लिए पैसे के लिए प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने उनके लिए ये नहीं कहा कि तुम्हें सांसारिक चीजों पर ध्यान देना है। यीशु ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि खुल जाए, तुम्हारी समझ खुल जाए, तुम सत्य को जान सको, वो समझ खुल जाए, ताकि तुम दूसरों को समझा सको। मैं जितने भी एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, लीडर्स, बिशप्स या डॉक्टर्स या नेशनल, इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि सर, आप नेशनली लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपकी टीवी पे प्रोग्राम आती है, फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, आपको जग जानता है, आपको पूरी दुनिया जानती है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, आप सबसे पहले खुद सत्य को ठीक से जानिए। अगर आप सत्य को खुद ठीक से नहीं जानोगे, आप खुद लोगों को सही तरीके से नहीं समझाओगे, तो लोग सत्य को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे। यीशु ने चेलों की आंखें, मैं वापस दिखा देता हूं, यीशु मसीह ने चेलों की आंखें क्यों खोली? ऐसी क्या वजह थी, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि यीशु को चेलों की आंखें खोलनी पड़ी? आप ये पोस्ट देखिए, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो इसका मतलब है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है, बड़े ध्यान दीजिएगा। अगर चेले ही सत्य को नहीं समझ पाए, तो 3000 का उद्धार कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि हम सभी को यीशु मसीह के बारे में ठीक से जानकारी होना ज़रूरी है। हमें पवित्र शास्त्र, जो वचन आप पढ़ते हैं, ये देख लीजिएगा, ये जो पवित्र शास्त्र आप पढ़ते हैं, ये जो बाइबल आप पढ़ते हैं, अगर आप इसी को ठीक से नहीं समझोगे, तो आप दूसरों को कैसे समझाओगे? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो भी भाषा में बाइबल पढ़ते हैं, तेलुगु, तमिल, हिंदी, गुजराती, आप दुनिया की 6000 से भी ज़्यादा भाषाओं को जानते हैं, और उसमें अगर आप पढ़ते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको सबसे पहले ठीक से वचन को मेडिटेट करना, समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ये पोस्ट वापस दिखाता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये जो अगला स्लाइड है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 13, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 13। यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट, ब्रैकेट देख लीजिए, अंडरलाइन देख लीजिए, दुष्ट और बहकाने वाले। यहाँ पे 2 चीज़ों पे मैंने अंडरलाइन किया है। पहला है दुष्ट, और दूसरा है बहकाने वाले। दुष्ट ये अलग लोग हैं, बहकाने वाले ये अलग लोग हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। और फिर कहता है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मेरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, बिगड़ते चले जाएंगे। मैंने बिगड़ते को भी देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है पता है? दुष्ट यानी शैतान, बहकाने वाले यानी उसके चेले या उसके लोग, जो कि मसीह लोग ही होंगे। और याद रखिएगा कि बाइबल के अंदर लिखा है कि वो हम में ही थे, वो हमारे अंदर से ही थे, और वो हमारे अंदर के लोग थे, और वो हम में से निकले ताकि ये पता हो कि वो हम में के थे नहीं,
याद रखिए, बाहर से लूसीफर 2 सींग लगाकर आपको नहीं बहकाएगा। लूसीफर बाहर से काला कपड़ा पहनकर आपको नहीं फंसाएगा। वो आपको वचन से ही फंसाएगा। वो वचन के अंदर से ही आपको गड़बड़ में डालेगा, जो कि मैं आपको बताऊंगा ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप देख लीजिए वापस से, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ठीक से समझ सकें ना। फिर से मैं कहना चाहता हूं, शब्द को ठीक से पढ़िए। दुष्ट और बहकाने वाले। दुष्ट किस में बहकाएगा? बहकाने वाले किस में बहकाएंगे? ऑफ कोर्स वचन में। यीशु मसीह के पास में भी, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, यीशु मसीह के पास में लूसीफर ने कौन सा वेपन यानी हथियार इस्तेमाल किया? वचन। हव्वा के पास में उत्पत्ति 3:1 में उसने कौन सा वेपन इस्तेमाल किया? वचन। आज भी कलीसिया के पास में कलीसिया को बिगाड़ने का काम कैसे करेगा? वचन। अगर कलीसिया वचन को ही नहीं समझे, मैं मेरी तरफ कर देता हूं पहले, अगर आप वचन को ही नहीं समझे, ओनली जीसस, जवा विटनेस, जेरूशलेम माता और न जाने ऐसे बहुत सारे कल्ट ग्रुप जो है वो हमारे बीच में आज चारों तरफ हमारे आसपास में घूम रहे हैं, हम उनको कैसे डिफाइन करें? हम उनको कैसे बताएं कि तुम गलत हो, हम सही हैं? वचन से। जब आप ही ने वचन को राइटली डिवाइडिंग, करेक्टली यूजिंग द वर्ड ऑफ गॉड और एक्सप्लेनिंग, ये अगर आपने नहीं सीखा है, तो फिर आप कैसे डिफाइन करोगे अपने आप को? आप कैसे दूसरों को बताओगे कि सही क्या है, गलत क्या है? मार्केट में 2 चीज़ें बिकती है, एक है ओरिजिनल और दूसरा है डुप्लीकेट। वो मशीन हो, कपड़ा हो, चॉकलेट हो, खाने की हो, पीने की हो, कोई भी चीज़ें हो, 2 चीज़ें होती है, एक है ओरिजिनल, दूसरा है डुप्लीकेट। जब आपको ओरिजिनल पता होगा तो आपको डुप्लीकेट पता होगा, और अगर आपको डुप्लीकेट पता है तो आपको ओरिजिनल पता होगा। जब आपको यही नहीं पता है कि ओरिजिनल क्या है, तो फिर आपको डुप्लीकेट कैसे पता चलेगा? अगर आपको डुप्लीकेट नहीं पता कि क्या है, तो आपको ओरिजिनल कैसे पता चलेगा? मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। इस वक्त में पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। मैं जब बात कर रहा हूं तो वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको वापस से देखें। मेरी आप लोगों से विनती है, ठीक से इसको देखें। वचन क्या है जरा देखें। दुष्ट और बहकाने वाले, धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जीसस ने भी लूका 24:24 में, और अगर आप लूका का 24:4 से अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह ने बहुत बार कहा है, पौलुस ने बहुत बार कहा है, पतरस ने बहुत बार कहा है, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। मैंने कल भी एक प्रचार किया था, मैंने कहा था कि मनुष्य खुद को धोखा दे सकता है, मनुष्य खुद को धोखा दे सकता है। बाहर के लोग धोखा दे वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य खुद को भी धोखा दे रहा है। मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले प्रचार किया था ना। मैं वापस आता हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि आप अगला स्लाइड देखें और आप चीज़ों को समझें। मैं वापस कहता हूँ कि आप कैसे बचोगे जब आप वचन को ठीक से पढ़ोगे या समझोगे या जानोगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको समझें। पर तू, इसका अगला वही वचन है। मतलब अगर आपने अभी पढ़ा था ना 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 3:13, तो ये 14 वचन है। आपके नॉलेज के लिए बता दें, ये उसी का कंटिन्यूशन है। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। इसका मतलब है कि ये जो पिछला वचन है, जब आप देख रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। पौलुस तिमोथी को कहता है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे, पर तू, मैंने जानबूझकर ये जो तू है ना, इसको जरा हाईलाइट किया है, बड़ा बना है। पर तू, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो मुझे इस वक्त देख रहा है, पर तू, जो पास्टर देख रहा है, तू जो रेवरेंड देख रहा है, तू जो वर्शिपर देख रहा है, तू जो म्यूजिशियन देख रहा है, तू जो मेरे जैसे बाइबल टीचर है, तू यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल, उन सभी को कहना चाहता हूँ कि पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, किससे सीखी है वो भी बताता है। और प्रतीति की थी, मतलब तू कन्विंस हो गया था, पर यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। तो इसका मतलब है कि YouTube पर, Facebook पर, आपके पुलपिट पर, कॉन्सर्ट पे, कन्वेंशंस पे, मेरी तरफ कर देता हूँ फिर बात करूँगा, इन सभी जगहों पर जब आप मुझ जैसे या किसी भी जैसे लोगों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपने कोई भी चीज़ें जो सीखी थी, जिसको आपने डॉक्ट्रिन बना दिया, जिससे आप कन्विंस हो गए, जिससे आप कहने लगे कि यार ये बात सही है। मैं वापस कहता हूँ, मैं क्यों चेंज हो गया 5-6 साल से। मैंने वचन को ठीक से इस्तेमाल करना सीख लिया, और मैं उसी प्रोसेस में अभी भी हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना अभी भी बाकी है, लेकिन मैंने अपनी शुरुआत कर दी है। और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि वचन ठीक नहीं, मैं अभी आगे आऊँगा, वचन यहाँ मैच नहीं करता, कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर जा रहा है, ये संदर्भ में नहीं है। मैंने वहाँ पर स्टैंड लिया और मैंने कहा कि नहीं, जो नहीं लिखा है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है। वो वर्शिप हो, अन्य भाषा हो। मैंने अन्य भाषा के ऊपर वीडियो बनाई है, कम से कम 5 पार्ट्स पे मैंने उसको बनाया। और मैंने ये कहा है कि ऐसी कोई भाषा, ऐसी कोई लैंग्वेज स्वर्ग में से आई ही नहीं थी जो कि अर्थली लैंग्वेज थी, जिसका मैंने ग्रीक में आप लोगों को बता भी दिया था, ग्लोसोलालिया, और जिसका शॉर्ट वर्ड है लैंग्वेज मतलब ग्लोसा, और लालिया का मतलब है बात करना, ग्लोसोलालिया। मैंने इसका आपको स्ट्रॉन्ग्स भी दिया था 1100। अगर आप गूगल में टाइप करें तो आपको पता चल जाएगा। ग्रीक लैंग्वेज में चले जाए, यूट्यूब पे है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आजकल उपलब्ध है आपके फ़ोन के ऊपर, आप चेक कर सकते हैं। दैट वाज अ प्योरली लैंग्वेज। पतरस ने जब बात करी लोगों को समझ में आया, कॉर्नेलियस ने जब बात करी लोगों को समझ में आया, 12 चेलों ने प्रेरितों की किताब 19 के पौलुस के हाथ रखने के चलते जो अन्य भाषाओं में बात करी लोगों को समझ में आया। पौलुस यहाँ तक ये भी कहता है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 17, 18, 19 में वो कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा भाषाओं में बात करता हूँ, लेकिन बुद्धि से 5 बातें करता हूँ, बुद्धि से, याद रखिए, बुद्धि से। फिर वो कहता है कि अन्य भाषा जो है वो विश्वासियों के लिए निशानी है ही नहीं, वो तो अविश्वासियों के लिए। पहला कुरिन्थियों 14 का 22 में वो कहता है। फिर 23 में कहता है कि लोग जो तुम्हारे बीच में आएंगे अगर वो बातों को नहीं समझे तो वो तुम्हें पागल कहेंगे, याद रखो, पागल कहेंगे। उसी का पहला कुरिन्थियों 14 का 10-11 में कहता है कि बारबियन, इंग्लिश वर्ड है बारबियन, और उसका ट्रांसलेशन है कि जंगली, और अगर तुम्हारे बीच में कोई आ जाए तो तुम्हें जंगली कहेंगे। ये सब चीज़ों को जब मैं वचन को डिवाइड करता चला गया, राइटली डिवाइडिंग, राइटली एक्सप्लेनिंग, करेक्टली एक्सप्लेनिंग, जब मैं इसको करता चला गया तो मैंने पता लगाया कि बहुत सारे लोगों ने हमको गलत और सही तरीके से नहीं प्रचार किया था, जिसके चलते मैं वापस आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, जिसके चलते हम जो है दुष्ट ने हमको बहका दिया, बहकाने वाले ने हमको बहका दिया और हम बिगड़ते चले गए। लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है और वो सही वक्त पर हमें सिखाता है। आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूं तो ये पवित्र आत्मा आपके बीच में रख रहा है। डैनियल राज को मत देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए। कहता है पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है, याद रखो, तीमोथी को कहता है जो तूने पौलुस से सीखी है और प्रतीति की थी, तू कन्विंस हो गया था, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। तो इसका मतलब है कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरी तरफ कर देता हूँ, फिर आपसे मैं बात करूँगा और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए। आप बहुत सारे प्रीचर को सुनते हैं, धोखा नहीं खाना, मैंने 2 दिन पहले भी बोला, धोखा नहीं खाना। कुछ लोग आजकल प्रभु के दासों को पप्पा बना दिए, कहते हैं कि पप्पा यूर राइट, पप्पा यूर राइट, पप्पा यूर राइट। याद रखो, वही पप्पा तुम्हें नरक में ले जाएगा या नरक में डलवा देगा। वो खुद भी जाएगा और आपको भी लेकर चला जाएगा। मैं खुलकर बात करता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर को छोड़ किसी से नहीं डरना है। परमेश्वर का जो वचन के अनुसार चलते हैं हम उसका आदर ज़रूर करते हैं। मेरे प्रीचिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। याद रखिए, डैनियल राज के पास में इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ें करता बैठे, मैं किसी के पीछे बात करता बैठूँ। कुछ लोग फेसबुक पर डाल रहे थे बीच में कॉमेंट्स में, वो कह रहे थे कि हम किसी का आलोचना क्यों करें। अरे यार, मेरे पास में यही काम रह गया कि मैं आलोचना करते बैठूँ। कुछ लोग कहते कि हु वी आर टू जज अदर्स। अरे भाई, मेरे को ये काम नहीं है, मेरा बहुत सारा काम है। मेरी खूबसूरत फैमिली है, मेरी मिनिस्ट्री है, मेरी कलीसिया है, मेरे डेट्स हैं, मेरे प्रोग्राम्स हैं। मैं वो सब छोड़कर आपके पीछे क्यों पड़ा? और मेरे को वो काम भी नहीं है और मुझे वो काम के लिए प्रभु ने बुलाया भी नहीं है। आपका शर्ट खराब है, अच्छा है, वो बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? आप क्या खाते हैं, पतले हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, वो बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? लेकिन जब बात आती है मिनिस्ट्री की, जब बात आती है वचन की, जब बात आती है मिनिस्ट्री की, परमेश्वर की सेविकाई की, और जब बात आती है प्रभु की, वहाँ अगर कोई गड़बड़ करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और मेरा बोलना फर्ज है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको और आपको बाइबल दी ही गई है। पहला तीमुथी उसका 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि पवित्र शास्त्र दिया ही गया है करेक्ट करने के लिए। पौलुस तीमुथी को कहता है, 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय वचन 1 और 2 में वो कहता है कि डांट और समझा, परमेश्वर के लोगों को डांट और समझा, कलीसिया को डांट और समझा। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 26 कहता है कि कलीसिया को वचन से स्नान करा, मतलब उनको धो, उनको क्लीन करो। तो मैं वचन से आपके बीच में आता हूँ, और अगर आप लोग ठीक से वचन को नहीं समझेंगे ना, कौन से लोग मुझे विरोध करेंगे? जो वचन को ठीक से नहीं समझते या वचन को राइटली डिवाइड करना नहीं सीखे। कौन लोग मेरे विरोध में बात करेंगे? जो वचन को राइटली डिवाइड करना नहीं सीखे हैं। यीशु मसीह का विरोध किसने किया? शास्त्री फरीसी ने। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था को और अनुग्रह को नहीं समझे, यीशु को और मूसा की बातों को वो नहीं समझे, राइटली डिवाइड करना वो नहीं सीखे। बहुत सारे लोग अभी जो मेरे पहले मित्र थे अभी वो नहीं रहे, वो इसलिए मेरे मित्र नहीं रहे या वो बातों को नहीं समझे। जैसे यीशु को छोड़कर कुछ लोग चले गए, वो इसलिए चले गए क्योंकि वो वचन को राइटली डिवाइड करना नहीं सीखे। अगर आपने ये नहीं सीखा तो भैया मैं हमेशा कहता हूँ, गई भैंस पानी में।
आप नहीं कर पाओगे, आपसे नहीं हो पाएगा। याद रखो, आप खुद भी फंस जाओगे और लाखों लोगों को लेकर फंस जाओगे जो आप लोग दूसरों को सिखाते हैं। इसलिए यीशु ने बहुत अच्छी बात बोली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उसको पढ़वा देता हूँ और मेरे दूसरे फ़ोन में जो है मैं उससे पढ़वा देता हूँ, क्योंकि जल्दी से ओपन होता है और वो अच्छा लगता है। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19 जो मेरे साथ में है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग भी ध्यान दें। मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 19, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। मैं साथ ही साथ कहना चाहता हूं, जो अगला स्लाइड है उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपकी तरफ कर देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि क्या लिखा है नरेंद्र राव ने। राइट सर, आई हैव ऑल्सो रिसीव्ड बाय रॉन्ग प्रीचिंग एंड टीचिंग। ओके, वंडरफुल राजेंद्र, परमेश्वर आपको आशीष दे ना। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 5 क। 5 क का मतलब है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको 5 क का ध्यान रखना है। तो मैं पहले समझा देता हूँ। पहला है किसने लिखा, दूसरा है किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, और चौथा है क्या यह वचन आज लागू होता है। मैं वापस पढ़वा देता हूं। पहला है किसने लिखा, दूसरा है किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, और चौथा है क्या यह वचन आज हम पर लागू होता है। ये जो 4 चीज़ें हैं, मैं एक एक समझाऊंगा आपको। पहले ये जो 4 चीज़ें, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी चीज़ें सुन रहे हैं। और जितने मेरे साथ में बने हुए हैं अभी तक, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मेरी तरफ कर देता हूं वापस से ना। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ध्यान दें। लिखा है किसने लिखा। पहला 5 का में से 4 मैंने देखा है, 5वां मैं आपको दिखाऊंगा, वो अगले स्लाइड में है। पहला कहता है किसने लिखा। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपनी डायरी में लिख लें, नहीं तो ये वीडियो पे बना रहेगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं भैया ना। सबसे पहली चीज, किसने लिखा, इसका मतलब है, मेरी बाइबल आपको दिखा देता हूं। इसका मतलब है ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो बाइबल है, इसको किसने लिखा, किसने लिखा। तो इसके प्रति, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसके प्रति जानकारियाँ यूट्यूब पे बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, कमेंट्स डाले हुए हैं, कमेंट्री करी हुई है। बाइबल किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, कितने लोगों ने लिखा, कितने साल पहले लिखा, ये तमाम चीज़ें, ये आपको इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि मुझे आपके बीच में रखना है, तो मेरे तरफ से जो मुझे बोलना है वो मैं बोल देता हूँ। किसने लिखा, ऑफ कोर्स ये परमेश्वर ने लिखा। लिखा मनुष्य ने, लिखवाया परमेश्वर ने, लेकिन अल्टीमेट ये हो जाएगा कि बाइबल जो है वो परमेश्वर की ओर से है। पहला तिमोथी 3:16 जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया है। ये किसने लिखा, ये परमेश्वर की ओर से है। किसने लिखा, परमेश्वर ने लिखा। लेकिन जब आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हो, जनबटकर साहब आपका स्वागत है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो पढ़ते पढ़ते उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक में आप बहुत सारी पत्रियों का सामना करते हो, आप बहुत सारे लेटर का सामना करते हो, आप बहुत सारे प्रभु के दासों का सामना करते हो। आप आदम का सामना कर चुके होते हो, नूहा का सामना कर चुके होते हो। ये सब बड़े बड़े नाम है, मैं इसलिए ले रहा हूँ। आप अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, फिर उसके बाद मूसा का, यहोशू का, फिर उसके बाद में सैमसन का, फिर आपका यप्ता का, फिर आपका गिदोन का, फिर उसके बाद में आप दाऊद का, शाऊल का, सैमुअल का, फिर उसके बाद में आप कई नबियों का, फिर यर्माया, यशाया, फिर ऐसे करते करते आप पहुंचते हो यीशु के पास, फिर पतरस के पास, जॉन द बैप्टिस्ट के पास, पौलुस के पास, फिलिप के पास, फिर याकूब के पास। ऐसे करते करते जब आप पढ़ते हो, एक और किताब भूल गया, अय्यूब के पास। ये सभी चीज़ें पढ़ते पढ़ते जब आप लोगों तक पहुंचते हो, तो पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान देना है और खुद को बोलना है, ओके ये इस व्यक्ति ने लिखा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अय्यूब के 3 दोस्त थे। अय्यूब के 3 दोस्त थे, इसको ऊपर कर देते हैं। अय्यूब के 3 दोस्त थे। अय्यूब के 3 दोस्त, जब अय्यूब बात करता था, टोटल 42 चैप्टर्स है अय्यूब की किताब में। जब अय्यूब बात करता था तो उसके फिर दोस्त बात करते थे। जब दोस्त बात करते थे तो फिर उसे अय्यूब उसका जवाब देता था। जब अय्यूब बात करता था तो फिर उसका दूसरा दोस्त बात करता था। तो ऐसे जब आप अय्यूब की किताब पढ़ते हैं तो अय्यूब के दोस्तों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली है, मैं आपको सच बताऊं, बुद्धि की बातें बोली हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन में और कलीसिया में उनका पोर्शन लेकर कलीसिया को नहीं सिखा सकते। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो तीनों के तीनों दोस्त पहली बात प्रभु के नहीं थे। दूसरे शब्दों में, आज जिसको हम लोग विश्वासी कहते हैं, वो विश्वासी नहीं थे। तीसरी बात, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, पर हाँ अच्छी बातें जानते थे,
ज्ञान की बातें जानते थे। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग समाज में भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन वो प्रभु के लोग नहीं हैं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती हैं। शैतान भी अच्छी बातें बुलवा सकता है या बोल सकता है, लेकिन वो प्रभु की ओर से नहीं होती है। तो जब आप सुनते हैं या पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो आपको उनको फ्रेम में रखना शुरू करना होगा। फ्रेम समझते हैं, ये किसके फ्रेम में बैठेगा, ये किसके फ्रेम में बैठेगा। वैसे आपको हर एक को पढ़ते वक्त में, नूहा ने बहुत सारी बातें बोली है, अब आपको उसमें से चुनना है कि ये किसकी बातें हैं, प्रभु की कितनी है और उसके खुद की कितनी है। मूसा ने बोली है, नूहा ने बोली है, दाऊद ने बोली है, पौल ने बोली है, पीटर ने बोली है, बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो ये किसने लिखा, तो पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना है कि किसने लिखा। एक आखिरी चीज़ बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 7-8 अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह के पास शैतान आकर कहता है कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, मेरी आराधना करे, तो ये सारी दुनिया मैं तुझे दे दूंगा, ये सारी चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। ये किसका लेख है, ये प्रभु का नहीं है, ये शैतान का लेख है। तो पढ़ते वक्त में आपको उसको इतना पोर्शन को हटाकर शैतान के फ्रेम में डालना होगा कि ओके ये शैतान की बातें हैं, यानी कि उसके फ्रेम में रखो। यीशु की बातें तो यीशु के वाले फ्रेम में रखो। तो पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना है। वापस कहता हूँ, देख लीजिए किसने लिखा। तो पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना है किसने लिखा। दूसरा, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है, दूसरा कहता है किसको लिखा। तो इसका मतलब है आपको ध्यान देना ज़रूरी होगा कि किसको लिखा। क्या मुझे लिखा है, पौलुस को लिखा है, पतरस को लिखा है, पौल को लिखा है, मोसेस को लिखा है, अब्राहम को लिखा, किसको लिखा है? परमेश्वर कहता है मूसा से, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। तो वो मूसा के लिए है। अब्राहम से कहता है अपनी पत्नी बीवी बच्चों को लेकर अलग हो जा, ये अब्राहम को कहा। नूहा से कहा जहाज बना, जकई को कहा पेड़ के नीचे उतर, पतरस से कहा कि यहूदियों में जा, पौलुस को कहा कि गैर यहूदियों में जा। तो पढ़ते वक्त में किसको लिखा, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहला है, वापस कर देता हूँ आपकी तरफ, पहला है किसने लिखा, दूसरा है किसको लिखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा कहता है क्यों लिखा। तो इसका मतलब है क्यों लिखा, इसके पीछे भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, यहोवा ने ऐसा क्यों कहा। उसके पीछे एक मकसद होता है जो कि मैं आगे भी आपको बताऊंगा। तो किसने लिखा, किसको लिखा, क्यों लिखा। परमेश्वर ने जकई से क्यों कहा कि नीचे उतरा, क्योंकि उसको पता था कि आज मुझे इसके घर पे जाना है। वैसे ही उसने कहा कि लाजर बीमार है लेकिन हम 4 दिन के बाद जाएंगे। तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो चाहता था कि लाजर मरे, फिर चमत्कार हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्यों, यायर की बेटी बीमार थी लेकिन उसने देरी कर दी और वो लेट पहुंचा। क्यों, उसके पीछे ये जो शब्द है ना, क्यों, ये डालना बहुत जरूरी, क्यों लिखा। तो जब आप कोई वचन को पढ़ते हैं, जो कि हम ये टॉपिक पे चल रहे हैं कि वचन को यानी बाइबल को ठीक से समझना, मैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग भी समझ जाएं। मैं वापस कहता हूँ, पहला है किसने लिखा, दूसरा है क्यों लिखा, क्षमा करें किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा। ये जब चीज़ें आप ध्यान देते हो कि क्यों लिखा, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है ये मेरे लिए है या किसके लिए है, उसके पीछे मकसद क्या है। वो मकसद को नहीं समझोगे फिर गई भैंस पानी में ना। चौथा बता देते हैं। चौथा कहता है कि क्या ये वचन आज लागू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं अपनी तरफ कर लेता हूँ। पहले देख लीजिए, पहला है किसने लिखा, दूसरा है किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, चौथा है क्या ये वचन आज लागू होता है ना। इसके ऊपर मैं थोड़ा लंबा बात करूंगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली बात, शुक्रिया आप लोग अभी तक बने हुए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। चौथा पॉइंट जो मैं बता रहा था, क्यों, क्या ये वचन आज हम पर लागू होता है। सबसे पहली चीज़, परमेश्वर ने नूहा को कहा जहाज बना। आज वो जहाज हमारे लिए नहीं है। आज वो जहाज को ढूंढ कर हम अंदर आराधना नहीं करेंगे, क्योंकि वो जहाज का सिस्टम खत्म हो गया। क्या ये जहाज वाला वचन आज हम पर लागू होता है? एब्सोल्युटली नो। तो आप राइटली डिवाइड करना सीख रहे हैं अभी। दूसरी चीज़, मूसा को कहा इजिप्ट में से लोगों को छुड़ा के लेकर आओ और उनको कहो कि मेरी आराधना ऐसे करे, मेरी आराधना वैसे करे, तुम ये काटो, वो बलि चढ़ाओ, ये बलि चढ़ाओ। ये जो सिस्टम था ना, अति पवित्र स्थान का, आंगन का, पवित्र स्थान का, ये सिस्टम मूसा को उस वक्त के लिए दिया। लेकिन क्या वही सिस्टम आज हम पर लागू होता है? सवाल, ये प्रश्न उठता है। तो जी हाँ, ये आज हमारे लिए लागू नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा कि ऊपर से मन्ना गिरेगा। तो क्या आज मन्ना गिरता है? नहीं गिरता है। तो इसका मतलब है वो हमारे लिए नहीं है। फिर उसके बाद में खातना करवाओ। तो क्या खातना आज हमारे लिए है? आपके द्वारा बहुत सारी सत्य बातें प्रकाश में लाई। थैंक यू भैया। डेविड बागले कहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे भैया ना। क्या सबत की विधि आज हमारे लिए है? नहीं। खातना हमारे लिए है,
नहीं, क्या कहते हैं, मन्ना हमारे लिए है, नहीं, सबत के ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि सेवन्थ डे एडवांटेज वाले लोग भी सेवन्थ डे एडवांटेज वाले लोग भी कलीसियाँ या ग्रुप जो है स्टार्ट हो गया है, काफ़ी समय से चल रहा है, और वहाँ पे बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हो जाती है। मैं किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं डिनोमिनेशन के सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, कैथलिक, मेथोडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्म, ऑर्थोडॉक्स, ये आप लोग ब्रदरन, लूथरन, आप ये जितने भी हैं ना, मैं आप सभी को प्यार करता हूँ। मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं आपके ये जो नाम है उससे नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो सिस्टम आप लोग चलाते हैं, ये डॉक्ट्रिन आप लोग बना लेते हैं ना, मैं उसके खिलाफ हूँ, या मुझे वो ठीक नहीं लगता जो वचन में नहीं है, और राइटली आपने डिवाइड करना नहीं सीखा, उसके वजह से मैं भी बातें करता हूँ। सबत ये हमारे लिए नहीं है आज की तारीख में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट अलग है, मैं फिर कभी इसके ऊपर आना चाह रहा था, लेकिन अभी बीच में आ गया, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। रोमियो 15:8, रोमियो 15:16, रिपीट करता हूँ, रोमियो 15:8, रोमियो 15:16, ये दोनों पढ़ लीजिएगा। यीशु मसीह सेवक बना यहूदी के लिए, पौलुस सेवक बना अन्य जातियों के लिए। रिपीट करता हूँ, यीशु मसीह सेवक बना यहूदियों के लिए, पौलुस सेवक बना अन्य जातियों के लिए। आपको ये दोनों को भी राइटली डिवाइड करना सीखना होगा। कौन सी सेवा यीशु की है, कौन सी सेवा यीशु की नहीं है, कौन सी सेवा यीशु मसीह ने दी, कौन सी सेवा यीशु मसीह ने नहीं दी, कौन सी सेवा पौलुस ने दी, कौन सी सेवा पौलुस ने नहीं दी। ये चीज़ों को अगर आप राइटली डिवाइड करना नहीं सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस कहता हूँ, आपका साबात, खातना, मन्ना, नूहा का जहाज, मूसा का अति पवित्र स्थान, और उसके जूविश के जितने भी पैटर्न, उसको एक फ्रेम में डालिए, और वो फ्रेम का नाम होगा फॉर द जूविश, यहूदियों के लिए। आप प्लीज़ उसको गड़बड़ मत करिए, मिक्स मत करिए। आपको अलग अलग फ्रेम बनाना सीखना होगा। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, करेक्टली एक्सप्लेनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी होगा। आपको इन सबको एक फ्रेम में रखना बहुत ज़रूरी होगा। जो फ्रेम आपका नहीं है उसको टच मत करिए, जो फ्रेम आपका है उसी को टच करिए। बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, सब कुछ आपके लिए नहीं है। जितनी चीज़ें आपके लिए है आप उतना ही लीजिए। अगर आप ये राइटली डिवाइड करना नहीं सीखोगे तो फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगे, जो कि मैं पहले वचन बता चुका हूँ। जो अभी जुड़ रहे हैं, ये वीडियो को फिर से और शुरू से देखिएगा। शैतान बहुत सारी गड़बड़ियों में आपको डाल सकता है और आप फंसते चले जाओगे मेरे भाई। मैं वापस कहता हूं कि सबत आज हमारे लिए नहीं है, वो यहूदियों का सिस्टम था। बहुत सारे रिचुअल्स और बहुत सारे क्या कहते हैं फेस्टिवल्स यहूदी लोग मानते थे, जो कि मुझे दुख इस बात का है। पूना से एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि पास्टर देखो यहाँ पर मटन को कैसे काटना है, कौन से दिन, होसन्ना यानी कि ऐश वेडनेसडे, या फिर है ना खजूर की डालियाँ वाला, ये सारी चीज़ों के टाइम पे एक आदमी ने मुझे बताया कि हमारे पास्टर ने सिखाया कि हमको मटन कैसे काटना है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा कहता था कि ऐसे काटो, व्यवस्था में लिखा गया है, याजकों को लिखा गया कि ऐसे काटो, वो पास्टर अपने चर्च में सिखा रहा है कि मटन को कैसे काटना है। कैन यू बिलीव दिस? तो दूसरे शब्दों में आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? आप वापस हमको यहूदियों के सिस्टम में लेकर जा रहे हो, आप वापस हमको व्यवस्था के सिस्टम में लेकर जा रहे हो। और पौलुस कहता है, गलातियों की किताब में रेफरेंस याद नहीं आ रहा, कहता है कि जो व्यवस्था के काम में भरोसा रखता है वो श्रापित है। तो आप हमको वापस श्रापित क्यों बना रहे हो भाई? जो हमारे लिए नहीं है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जो हमारे लिए नहीं है, हम उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिए हैं? दूसरी चीज़ और एक आ रही है मेरे दिमाग में, जो कि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर डालूंगा, उसको ज़रूर बड़े ध्यान से सुनिएगा। वह यह है कि यीशु मत बुलाओ, जीसस मत बुलाओ, यशुआ बुलाओ ना। अभी आपको यहाँ पे भी राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड करना पड़ेगा। आपका जो हिब्रू लैंग्वेज है, ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो इब्रानी भाषा में, न्यू टेस्टमेंट जो है वो ग्रीक में, अरामिक में, लैटिन में और इंग्लिश में, जो कि 13th सेंचुरी में जॉन वाइक्लिफ ने सबसे पहले ट्रांसलेशन किया। 16th सेंचुरी में मार्टिन लूथर के बाद में आपका जेम्स ने ट्रांसलेशन किया, जिसको आप लोग कहते हैं किंग जेम्स वर्जन। और उसके बाद में बहुत सारे ट्रांसलेशंस आते चले गए। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप ट्रांसलेट करते हो तब आप लैंग्वेज को चेंज करते हो। आप ट्रांसलेशन करते वक्त में लैंग्वेज चेंज होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, गुजराती में, मलयाली में, आप ये ट्रांसलेशन चेंज करते हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कुछ चीज़ें, जो कि नाम बदलना बहुत ज़रूरी है, अगर नाम नहीं बदलोगे तो उसको नहीं समझा जाता, तो वहाँ पे नाम बदलना ज़रूरी है। सूरज का नाम बदल जाता है जब लैंग्वेज चेंज हो जाता है, चांद का नाम बदल जाता है जब लैंग्वेज चेंज हो जाता है, पृथ्वी का नाम चेंज हो जाता है, आकाश का नाम चेंज हो जाता है, खुदा का नाम चेंज हो जाता है, चीज़ों का नाम चेंज हो जाता है, पीने वाली, खाने वाली, हर चीज़ का नाम चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि पुरुष
स्त्री का भी नाम चेंज हो जाता है, यानी कि उनको बुलाने का मेल फीमेल ये तक चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि लैंग्वेज चेंज हो रहा है। वैसे ही आप यीशु बुलाओ, जीसस बुलाओ, यशुआ बुलाओ, आप जो भी बुलाओ, परमेश्वर आपका इंटेंशन जानता है। दिक्कत की बात यहाँ पर यह हो रहा है, पौलुस एक जगह पे कहता है ज़्यादा ज्ञान के वजह से भी लोग बिगड़ जाते हैं। ज़्यादा ज्ञान आ जाता है ना तो लोग बिगड़ जाते हैं। अब दिक्कत यहाँ पर यह हो रही है कि कुछ लोगों ने इतनी पढ़ाई कर ली है हिब्रू और ग्रीक को। और एक डाल देता हूँ, जो कि मैं तब डालूंगा। हिब्रू लैंग्वेज पवित्र लैंग्वेज नहीं है, ग्रीक लैंग्वेज पवित्र लैंग्वेज नहीं है, अरामिक लैंग्वेज पवित्र लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज पवित्र लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेजेस पवित्र नहीं होते, परमेश्वर पवित्र होता है। कुछ लोगों ने पानी को पवित्र बनाना शुरू कर दिया, तेल को पवित्र बनाना शुरू कर दिया, रुमाल को पवित्र बनाना शुरू कर दिया। दिक्कत क्या हो रही है? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड नहीं समझ पा रहे। ये जो वचन को फ्रेम में डालना, ठीक से समझना, ये नहीं कर पा रहे, उसके लिए ये गड़बड़ हो रही है। मेरा एक प्रश्न है, क्या इब्रानी भाषा पवित्र भाषा है? इजरायली, और एक आ जाता हूँ, शहर कंट्री इज़राइल यानी कि नेशन इज़राइल पवित्र है? परमेश्वर पवित्र है, आपने नेशंस को पवित्र कैसे बना दिया? और ये सिखाना भी शुरू कर दिया कि लोग कहते हैं कि इज़राइल नेशन इज द होली नेशन। आप परमेश्वर को पवित्र बनाना छोड़कर नेशंस को पवित्र बनाना कैसे कर दिए? मैं वापस कहता हूं कि जितने भी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक के जितनी भी लेटर्स हैं, आपको राइटली डिवाइड करना सीखना होगा कि किसको कौन से फ्रेम में डालें। अगर आप ये नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और ये जितने भी लोग हैं जो आज हमको कहते हैं कि हम ईसाई लोग धर्मांतर करने वाले, धर्म परिवर्तन करने वाले, ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनका दिमाग खराब हो गया है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम जैसे लोगों ने उनको बोलने का मौका दिया है। बहुत सारे मिनिस्टर्स बहुत सारे टीवी पे बकवास करते हुए, यूट्यूब पे बकवास करते हुए, फेसबुक पे बकवास करते हुए आपको मिल जाएंगे कि यीशु नहीं बुलाना है, यशुआ बुलाना है, हम यहूदी लोग हैं, हम होली लैंड से आते हैं, हम इज़राइल से आते हैं, हम इज़राइली हैं। और कुछ लोगों ने तो हद कर दी, एक तरफ भारत का झंडा, दूसरी तरफ इज़राइल का झंडा। भाई, झंडे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैसेज देना बंद कर दीजिए कि आप इज़राइली हैं। आप इज़राइली नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, बेटा बेटी है, सन्स एंड डॉटर्स हैं। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने दिया है, अभी कुछ आधे दिमाग के लोग हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। अब क्या कर सकते हैं? राइटली डिवाइडिंग करना नहीं सीखें, इसलिए ये गड़बड़ हो जाएगी। दूध पीते बच्चे कैसे समझेंगे इन बातों को? अब नहीं समझो, नहीं जानो, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रभु देख लेगा और न्याय के दिन आपको मेरी बातें भी समझ में आ जाएगी और प्रभु की बातें भी समझ में आएगी। मैं वापस कहता हूँ कि जो चीज़ें आज हमारे लिए नहीं है, यीशु बुलाओ, यशुआ बुलाओ, जीसस बुलाओ, तमिल में बुलाओ, तेलुगु में बुलाओ, अरबिक में बुलाओ, आप जो भी भाषा में बुलाओ, इंटेंशन आपका उद्धार हुआ था ना जिस दिन, तब आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आपने सिंपल कहा, मैं यीशु को स्वीकार करता हूँ, यीशु मेरा उद्धार करता है, आपने सिंपल स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे आपको पता चला, तब आप बोले नहीं 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 नहीं, अब यीशु का नाम नहीं लूँगा। यार, जिस दिन तुम्हारा उद्धार हो गया था, इसी नाम से उद्धार हो गया। दुष्ट आत्मा जब तुम निकालते थे तो इसी नाम से निकालते थे, बीमारियों के लिए प्रार्थना करते थे तो इसी नाम से करते थे, जब तुम किसी के लिए खुद भी प्रार्थना करते थे तो इसी नाम से करते थे। फिर अचानक से ये तुमको क्यों लगा कि यार ये नाम नहीं लेना चाहिए? मैं वापस कहता हूँ कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कौन किसको कहाँ फ्रेम में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है। मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से आगे बढ़ूँ। और पाँचवीं चीज़ है, तो मैं वापस कहना चाहता हूँ, पहला है किसने लिखा, दूसरा है किसको लिखा, तीसरा है क्यों लिखा, और चौथा है क्या ये वचन आज हम पर लागू होता है, क्या ये स्टेटमेंट आज हम पर लागू होता है ना। ये रहा पांचवा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहता है कि कैसे लिखा, मेरा ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखा। जो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, हाँ, आनंद कहते हैं आधे दिमाग के लोग ओके ना, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ ना। कहते हैं पांचवा पॉइंट है कैसे लिखा ना। इसको पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना होगा कि कैसे लिखा, यानी कि जब आप कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना गुनावन, हाय ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड भैया, कैसे लिखा ना। पहला है कहानी है क्या। लिखते वक्त में जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपको फ्रेम में देखना होगा कि कहानी है क्या, दूसरा उदाहरण है क्या, तीसरा आज्ञा है क्या, चौथा ताना है क्या, पांचवा घटना है क्या। ये पढ़ते वक्त में ये 5 चीज़ों को कैसे लिखा, मतलब कहानी जैसा लिखा है तो कहानी जैसा पढ़ो। मैं मेरी तरफ कर लेता हूँ, अगर आपका देख कर हो गया। वापस आते हैं, कहानी जैसा लिखा है तो उसको कहानी जैसा पढ़ो।
उदाहरण जैसा लिखा है तो उदाहरण जैसा पढ़ो, आज्ञा जैसा लिखा है तो आज्ञा जैसा पढ़ो, ताना मारा है तो ताना जैसा पढ़ो, घटना है तो घटना जैसे पढ़ो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ ही साथ सबसे पहला कहानी, बहुत सारी कहानियाँ हैं बाइबल के अंदर। अय्यूब की कहानी है, नूहा की कहानी है, मूसा की कहानी है, अब्राम की कहानी है। ये सारी कहानियाँ हैं। कुछ कुछ जगहों पर आप देखोगे कहानियाँ मिलेंगी आपको। लाजर और धनवान की कहानी, ऐसे पढ़ते चले जाओ। ऑफकोर्स सारी घटनाएं सच्ची थी, लेकिन इस वक्त में वो आज हमारे लिए कहानी जैसा हो गया। तो उसको पढ़ते वक्त में आपको कहानी जैसा पढ़ना है। तो कहानी पढ़ते वक्त में आप जितने भी कैरेक्टर जो प्ले हुए ना उसके अंदर, या जो उस वक्त में घटनाएं घटी थी, तो उसको पढ़ते वक्त में आप उसका कोई भी चीज़ को सिद्धांत या डॉक्ट्रिन बनाकर पेश नहीं करना, पहली बात। क्योंकि वो कहानी है, वो घटना घटी है, वो कहानी है। दूसरा उदाहरण है। यीशु मसीह ने बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दिया। राई का उदाहरण है, पहाड़ का उदाहरण है, पेड़ का उदाहरण है, स्वर्ग का उदाहरण है, 10 दुल्हन का उदाहरण है। बहुत सारी चीज़ों का यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। तो उदाहरण को उदाहरण जैसा ही पढ़ना है, डॉक्ट्रिन्स नहीं बनाना है। मैं वापस कहता हूँ, डॉक्ट्रिन्स नहीं बनाना है, उदाहरण जैसे पढ़ना है। थैंक यू नरेंद्र भाई, हिब्रू 39 डालने के लिए। उदाहरण जैसा पढ़ना है। तीसरा क्या है? आज्ञा। बहुत सारे जगह पे यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यहोवा ने आज्ञा दी। तो कौन सी आज्ञा को कौन से फ्रेम में रखना है, और यीशु की आज्ञाओं को कौन से फ्रेम में रखना है। यहूदियों के लिए आज्ञा है तो यहूदियों के फ्रेम में रखना है, अन्य जातियों के लिए आज्ञा है तो अन्य जातियों के लिए फ्रेम में रखना है। ये दो फ्रेम आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। आपको हर चीज़ को फ्रेम में रखते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खुद भी गड़बड़ करोगे और दूसरों को भी गड़बड़ में डालते चले जाओगे। चौथा कहता है कि ताना मारना है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने बहुत सारे जगह पे ताना मारा है। पतरस ने भी ताना मारा है, पौलुस ने भी ताना मारा है। आपको पता है यीशु ने ताना कैसे मारा? उसने शास्त्री फरीसी को देखकर कहा कि तुम लोग ऐसी कब्रें हो जो जिनकी कब्रें ऊपर से तो साफ साफ हैं, लेकिन अंदर से सड़ी हुई गली हुई लाशें हैं जिसमें से बदबू आती है। ये ताना है। पौलुस ने एक जगह पे कहा, पौलुस ने कहा पहला कुरिन्थियों 13 में वो कहता है कि अगर मैं आसमानी भाषाएं, मैसेंजर इंग्लिश वर्ड है, और ग्रीक में भी अगर आप पढ़ोगे एंजिलो, मतलब स्वर्गदूतों की भाषा नहीं, स्वर्गदूतों ने जो संदेश लाया था वो भाषा, मैसेंजर जिसको कहते हैं, वो भाषा या मनुष्य की भाषाओं में अगर मैं बात करूं, और यहाँ तक कि संपत्ति दे दूं कंगालों को, शरीर को जलाने के लिए दे दूं, पहाड़ों को हटा दूं, प्रेम नहीं रखूं तो टंटनाती पीतल। ये ताना मारा है उसने। मैं वापस कहता हूँ, ये उसने ताना मारा है। तो आपको पढ़ते वक्त में देखना है कि ताना कहाँ पर है। हर चीज़ में आप जो हैं देखोगे कि बाइबल में बहुत सारी चीज़ें, आपको ऐसे इनको सबको फ्रेम में डालना होगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। और आखिरी है घटना। दाऊद नाचा। बहुत सारे लोग, मैं इसके ऊपर बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दाऊद नाचा। ठीक है, दाऊद नाचा, सही बात है, दाऊद नाचा, बात को मैं एग्री करता हूँ। वो एक घटना था। यरीको की दीवार गिरी, वो एक घटना था। दाऊद ने गोलियत को मारा, वो एक घटना था। सैमसन ने फिलिस्तीन को जो पैलेस था उसको नीचे गिरा दिया, वो एक घटना था। नूहा ने जहाज बनाया, वो एक घटना था। मतलब हो चुका है। ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते चले जाओगे ना, एवन एलिया एलिशा का जो भी है ना, वो भी घटना था। सच है, लेकिन घटना है, उसको हम घटने के रूप में देखेंगे, उसके फ्रेम में डालना बहुत ज़रूरी है। उसको आज अगर आप ये कहोगे कि देखो वो घटना था लेकिन आज भी होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, ये आप नहीं समझ पा रहे हो, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो जाएगी। मैं वापस आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। ये तरीके से आपको बाइबल पढ़ना है। जो लोग अभी न्यू कमर्स हैं, जो अभी मसीह बन रहे हैं, जो कि आज परमेश्वर में है ना, आप परिपक्व हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ओके, ये आई थिंक ठीक है। ओके, मेरा भी फ्रेम थोड़ा चेंज हो जाए, कोई बात नहीं। वापस आते हैं। पहला है, इसको ठीक कर देते हैं। पहला है कहानी। कैसे पढ़ना है बाइबल को? कहानी है क्या, तो कहानी जैसा पढ़ो। उदाहरण है तो उदाहरण जैसा पढ़ो। आज्ञा है तो आज्ञा जैसा पढ़ो। ताना मारा है तो ताना जैसे पढ़ो। और अगर घटना है तो घटना जैसे पढ़ो। ये सारी चीज़ों को पढ़ते वक्त में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। मैं चाहता हूँ कि अगला स्लाइड देख लें, क्योंकि हमें वक्त का भी ध्यान में रखना है। लूका की किताब उसका 10:26 में, आइए देखते क्या लिखा है। देखिए, आप भी पढ़ लीजिए, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। ये देखिए, शब्द को ध्यान दीजिए, क्या और कैसे। रिपीट करता हूँ, क्या और कैसे। मैं चाहता हूँ कि लूका 10:26 में अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो यीशु मसीह के पास में एक व्यक्ति आया, व्यवस्थापक, और उसने कहा कि प्रभु, अनंत काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो आपको पता है यीशु मसीह ने उसको सबसे पहले क्या कहा? 25 में उसने सवाल किया, और 26 में यीशु ने उसको ये बोला, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। मेरी तरफ कर देता हूँ, फिर मैं आपके लिए बात करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी समझे इस बात को। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप मत्ती पढ़ते हैं तो क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। लूका, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं, एक्ट्स पढ़ते हैं, रोमन टू फिलिमन, और फिलिमन से लेकर फिर उसके बाद में आखिरी हिब्रू से लेकर आखिर रेवलेशन तक 27 बुक्स को और 39 बुक्स को आप कैसे, क्या लिखा है और कैसे पढ़ते हैं।
क्या कभी आपने इसको राइटली डिवाइड किया है, करेक्टली एक्सप्लेन किया है खुद के लिए, दूसरों के लिए? अगर आपने नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं वापस कहता हूँ, लूका 10:26 में यीशु ने उसको सबसे पहले पूछा, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, क्षमा करें। क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टीफन तोपो, स्वागत है सर आपका, लेकिन आपको वापस से पूरा देखना होगा ये वीडियो। जब भी अपलोड हो जाएगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो अभी अभी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन आपको फिर से पूरा देखना होगा जब एक बार ये अपलोड हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आते हैं, क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है? तो बाइबल में पढ़ते पढ़ते मत्ती, मरकुस, लूका, योना, फिर उसके बाद में आपका एक्ट से लेकर फिलोमोन तक, और फिर उसके बाद में हिब्रू से लेकर रेवलेशन तक, आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या लिखा है और तू कैसे पढ़ता है। 39 बुक्स और 27 बुक्स को, यानी टोटल 66 बुक को आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग गलत पढ़ते हैं, कुछ लोग सही पढ़ते हैं। ये राइटली डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। मैं जाना चाहूँगा अगले स्लाइड की तरफ, बड़ा ध्यान दीजिएगा ना। लूक 4:12, यहाँ पे आप चीज़ों को समझोगे जो कि मैं बीच में बता चुका हूँ। ये तरीका से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जंगल में 40 दिन के जब यीशु मसीह फास्टिंग में बोलना चाहो तो जब चले गए थे, तो लूसीफर और यीशु की जब वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रही थी, तो वहाँ पर ये बातें आई। उसने कम से कम 3 क्षेत्र से यीशु की परीक्षा करने की कोशिश करी। तीनों बार में शैतान फेल हो गया और यीशु पास हो गया, और ये रहा उसका आखिरी वाला। ये कहता है कि अगर अपने आप को नीचे गिरा दोगे तो स्वर्गदूत तुम्हें पकड़ लेंगे, मतलब तुम्हें संभाल लेंगे। ये वाली बातें यहाँ पर हो रही है। तब यीशु मसीह ने कहा, यह भी कहा है, वचन ब्रैकेट में मैंने डाला है, तो वचन की बात हो रही है, यह भी वचन कहा गया है। इंग्लिश कहता है द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से, द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से। इसका मतलब है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो एक होता है, पहले मेरी तरफ कर देता हूँ, एक होता है जो लिखा है, दूसरा होता है कि ये भी लिखा है। 90% लोग गड़बड़ कहाँ करते हैं? सिर्फ लिखा है। लेकिन कुछ लोग 10% जो राइटली डिवाइड करना सीख गए हैं, वो क्या कहते हैं, ओके लिखा है ना, तो ये भी लिखा है। उदाहरण के तौर पे पौलुस ने तिमोथी को कहा, तेरा पेट दुखता है तो तू थोड़ा थोड़ा दवाई के तौर पे पी लिया कर। वाइन की बात हो रही है, पी लिया कर। आपको पता है, मुझे गुस्सा भी आ रहा है, और मैं उनके साथ क्या करूं और प्रभु उनके साथ क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। वो कहते हैं, मैं मूर्ख तो जरूर कहूँगा। और किसी ने मुझसे कहा है कि मत्ती में यीशु ने कहा किसी को मूर्ख नहीं बोलना, बट मैं उनको कहना चाहूँगा, अगर ऐसा लिखा है तो ये भी लिखा है। गलती 3:1 में पौलुस ने अपनी कलीसिया को कहा कि यू फुलिश, तुम मूर्ख। इसके ऊपर बाद में आएंगे। लिखा है और ये भी लिखा है। तो पौलुस ने तिमोथी को कहा, पी लिया कर, वाइन को पी लिया कर। बड़े ध्यान से सुना। उसको पढ़कर लोगों ने कहा कि लिखा है हम दारू पी सकते हैं, लिखा है हम दारू पी सकते हैं, लिखा है हम दारू पी सकते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बहस करा कि यीशु मसीह का पहला चमत्कार पानी से टर्निंग वाटर इनटू वाइन, ये यीशु ने किया, तो ये एक लिखा है, ये एक लिखा है। लेकिन वही यीशु, वही पौलुस ने ये भी कहा है। याद याद रखो, लिखा है और यह भी लिखा है। अगर आप ये दो चीज़ को नहीं समझोगे, गई भैंस पानी में। पौलुस ने कहा लिखा है कि पी ले पेट दर्द के कारण, तो उसी पौलुस ने कहा कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 6वें अध्याय में, उसने कहा कि पियक्कड़ यानी दारू पीने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ये भी तो लिखा है ना। तो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, राइटली डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। कौन से वचन को कौन से फ्रेम में डालना है वो ज़रूरी है, और कौन से वचन को कौन से फ्रेम में नहीं डालना ये भी ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका मतलब है कि आप, वापस पहला कर देता हूँ फिर पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, यह भी कहा गया है, ऑल्सो। ये जो शब्द है ना, ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से। तो इसका मतलब है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वचन को कब बोला गया। इसलिए तो मैंने 5 वाले इसमें डाल दिए थे। तो इसका मतलब है आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी को तो कहते हैं कि बाइबल को ठीक से समझना, वचन को ठीक से समझना। और 90% लोग गड़बड़ यही कर रहे हैं। तेल का जिक्र एक जगह पे, मेरी तरफ कर देता हूँ, तेल का जिक्र एक जगह पे, और मैं चाहूँगा कि मैं उसको आपके लिए पढ़वाऊँ भी। तेल का जिक्र क्या एक जगह पे आ गया, याकूब की किताब उसका 5वां अध्याय और आई थिंक या 14। क्या तेल का जिक्र एक जगह पे क्या आ गया, उसको लेकर लोगों ने इतना उसका क्या कहते हैं ना, मार्केट बना दिया। याकूब 5:14 कहता है, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे।
ये जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ ये मोबाइल से मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए, जल्दी से मिल जाए मेरे लिए खास करके। मेरे पास में बाइबल भी है, मैं उसको भी पढ़ सकता था, लेकिन बाइबल में मोबाइल में तुरंत ओपन हो जाता है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी तेल पर प्रार्थना करो नहीं लिखा है। लिखा है जो बीमार है उस पर तेल मलकर बीमार के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, तेल के लिए प्रार्थना की जा रही है। पंजाब से, जो लोग मेरे पंजाब के वेल विशर्स है वो जानते होंगे, पंजाब से कुछ लोगों ने क्या किया मालूम है, तेल पर प्रार्थना करके। परमेश्वर के अभिषेकित दास ने तेल पर प्रार्थना किया है, अगर आप ये तेल खरीद लोगे 100 रुपये 200 रुपये में तो आपका बीमारी चला जाएगा, क्योंकि प्रभु के दास ने प्रार्थना किया है। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि सर आप लोग भटक गए हो और आप लोग कई लोगों को भी भटका रहे हो। रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यही बिजनेस करना था तो आप लोग सेवा में नहीं आना था। आप लोग टाटा अंबानी की तरह मुकेश अंबानी की तरह आप लोग अच्छा खासा सेवा बिजनेस करके पैसे कमा सकते थे। सर आप लोग गलत जगह पे आ गए हैं। हम उल्लू बनते थे, अब नहीं बनेंगे। और मेरी कोशिश यही होगी कि बहुत सारे लोगों को मैं इस चीज़ों से बचा सकूं और उनको प्रभु के सत्य के मार्ग पर ला सकूं ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, तेल पे प्रार्थना करो नहीं है, तेल को लगाकर बीमारों पे प्रार्थना करो ये है। तो आप तेल के ऊपर प्रार्थना मत करिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। और ये बात है ना, कॉन्सेप्ट जो है ना, ये नए लोगों के लिए है। चर्च में अगर कोई आ भी जाते हैं, पहली बात तो ये है कि देखो, अगर आपने कभी 15 पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर कहता है कि यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी बीमारी उसका पाप क्षमा किया जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि पाप आया क्यों, बीमारी आई क्यों? पाप की वजह से। तो इसको कहते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तुम पाप करते हो इसलिए बीमार होते हो, तुम पाप मत करो, बीमार होंगे नहीं। यीशु मसीह ने 38 साल के व्यक्ति को जब चंगाई दिया, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 13, 14, 15, 16, तो वहाँ पर उसने ये कहा कि अगर तू फिर से पाप करेगा तो इससे भयंकर बीमारी तेरे ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पाप मत करिए, आपके ऊपर बीमारी आएगी नहीं। बीमारी अगर आती है महिमा के लिए किसी और वजह से, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन कम से कम ये पहला जो रीज़न है, तुम पाप मत करो, बीमारी आएगी नहीं, तो फिर तुम पाप करते क्यों ना। मैं इसमें से बाहर निकलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ वापस से, लिखा है और ये भी लिखा है, मतलब ये अभी कहा गया है, द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो से। मैं चाहता हूँ कि अगला स्लाइड देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि हम समाप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना की किताब उसका 16 का 13, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। आइए देखें यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु जब वह, अर्थात सत्य का आत्मा, मैंने ब्रैकेट कर दिया उसको, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना बोलेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा ना। जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करेगा। पहला यह है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, आएगा को मैंने ब्रैकेट किया हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आएगा जो शब्द है ना, ऑलरेडी पवित्र आत्मा आ चुका है। और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, मेरी तरफ कर देता हूं, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि फिर से आग बरसा दे, पवित्र आत्मा आ जा, रेन ऑन अस ओ लॉर्ड, ये जितने भी गाने हैं ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप राइटली डिवाइड करना सीख गए हो और चीज़ों को फ्रेम में रखना सीख गए हो तो ये गाना गाना बंद कर दीजिए। फिर से आग बरसा दे, फिर से आग बरसा दे, फिर से अग्नि भेज, फिर से अग्नि भेज, पवित्र आत्मा हम पर उतरा, पवित्र आत्मा हम पर उतरा, ये बोलना बंद कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं वापस कहता हूँ, मेरा ये स्टेटमेंट सब नहीं समझेंगे, जो वचन को ठीक से राइटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं वो नहीं समझेंगे, लेकिन जो राइटली डिवाइड करना सीख गए हैं वो समझेंगे। यीशु मसीह क्रूस पे वापस नहीं चढ़ेगा, तो वापस मत बोलो तू क्रूस पे चढ़ जा, तू क्रूस पे चढ़ जा, वो नहीं चढ़ेगा, वो गलत हो जाएगा। यीशु मसीह क्रूस में से नीचे उतरा, यीशु मसीह क्रूस में से नीचे उतरा, वो नहीं उतर आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उतर कर आ चुका है। यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ, यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ, वो नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। जो यीशु है, यीशु मसीह कहाँ है वो समझिए, यीशु मसीह कैसे हैं वो समझिए, पवित्र आत्मा कहाँ है वो समझिए, पवित्र आत्मा कैसे हैं वो समझिए। अगर आप नहीं समझोगे, राइटली डिवाइड नहीं करोगे, तो फिर आप जो है हर चीज़ में गड़बड़ करते बैठोगे। मैं वापस कहता हूँ, फिर से आग बरसा दे, फिर से पवित्र आत्मा जा, लेट देयर बी अ फायर ऑन, लेट द फायर कम, लेट द फायर कम, ये गाना गाना बंद करिए, ये गाना गाना बंद करिए। अगर आप चीज़ों को फ्रेम में रखना नहीं सीखोगे तो आप गड़बड़ कर दोगे, खुद भी गड़बड़ करोगे, दूसरों को भी गड़बड़ करवा बैठोगे। मैं वापस कहता हूँ, एक वचन पढ़वाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। मैंने उनको, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैंने उनको एक ही चीज़ कहा, मैंने कहा कि आपको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। आपको पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिल चुका है। शब्द को ध्यान दीजिएगा, इफिसियों 1:13,
और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया। देखो ये सारी की सारी चीज़ें ना प्रेजेंट को क्षमा करें, पास्ट को बता रहा है, यानी कि भूतकाल को बता रहा है पढ़ते वक्त में। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया। पास्ट है, ये भूतकाल है। फिर कहता है प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसका मतलब है लगेगी नहीं, लगी है ऑलरेडी। आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई जिस दिन आपने उद्धार पाया। और इसी के किताब का 4:30 भी पढ़ लीजिए, 4:30, जो कि कहता है और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसका मतलब है कि जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल गया। मैं अन्य भाषा के ऊपर एक टॉपिक बनाया था और मैं वापस आने वाला हूँ उस टॉपिक के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मूर्ख बन गए, बेवकूफ़ बन गया। मैंने 2 दिन के पहले इसमें भी बोला था कि बेवकूफ़ मत बनिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक आप अन्य भाषा में बात नहीं करोगे, आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। जब तक आप अन्य भाषा में प्रार्थना 5 मिनट पहले अन्य भाषा में बात करो, फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब लाजर को जिंदा करना था, लाजर बहारा, तो यीशु मसीह ने पहला अन्य भाषा बात करी? नहीं। तलीता कुम, बेटी उठ, यानी कि याइर की बेटी उठ, तो क्या उसने 5 मिनट पहले अन्य भाषा प्रार्थना करी? नहीं। पतरस और यूहन्ना जब सड़क के किनारे जा रहे थे, तो उसने कहा एक जन्म के लंगड़े से उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर क्या उसने 5 मिनट पहले अन्य भाषा प्रार्थना करी? नहीं। आप जितने भी बाइबल के अंदर चमत्कार को देख लीजिए, उन्होंने कहीं तेल नहीं लगाया, कहीं रुमाल नहीं फेंका, कहीं पानी नहीं फेंका, कहीं पे अन्य भाषा बात नहीं करी, कहीं पर उन्होंने घंटों में कुछ नहीं किया। जो परमेश्वर के ट्रैक पे चलता है, जो परमेश्वर के मर्जी पे चलता है, चमत्कार इंस्टेंट होते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर और हियर। ये जो शब्द है ना, किंगडम ऑफ गॉड, उसमें ये सब पैकेज में आते हैं। चमत्कार, भविष्यवाणी, आश्चर्य कर्म, प्रोफेसी, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, 2 BHK 3 BHK गाड़ी बंगला, ये सब उसके पैकेज में हैं। लेकिन पहले ट्रैक पे तो आओ, सबसे पहले मसीह के सेवा में तो आओ। सबसे पहले आप ये तो समझो कि उसकी मर्जी क्या है। आप उसके ट्रैक पे नहीं हो, चीज़ें मांग रहे हो, आप उसके मर्जी पे नहीं हो, चीज़ें मांग रहे हो, तो कैसे पॉसिबल होगा साहब? और फिर हम जैसे लोग जो सेवक आते हैं ना, फिर हमारे पीछे भागते हो कि प्रभु के दास हाथ रख दो हमारा काम हो जाए, हाथ रख दो हमारा काम हो जाए, या फिर प्रार्थना कर दो हमारा काम हो जाए। अभी आसाम से मुझे कॉल आया था, हो सकता है वो भाई देख रहा होगा, मैं उसको नीचे गिराने के लिए स्टेटमेंट नहीं बोल रहा हूँ, ताकि उसके वजह से, उसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकूँ। उसने कहा कि पास्टर डैनियल, ऐसा कौन सा वचन पढ़ूँ कि मुझे नौकरी मिल जाए? मैंने कहा ऐसा कोई वचन ही नहीं है। उसने कहा ऐसा कौन सा वचन पढ़ूँ या ऐसा कौन सा प्रार्थना करूँ जिससे मेरा बिजनेस शुरू हो जाए? ऐसा कोई वचन या प्रार्थना है ही नहीं। ये क्या? ओके। मेरा एक प्रश्न है, क्या हम बाइबल को जादू की तरह इस्तेमाल करें, मंत्र की तरह इस्तेमाल करें? अगर आप दिन में 5-4 आयतें पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। कैन यू बिलीव दिस? ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं आजकल। हम ये सारी चीज़ों के पीछे नहीं हैं भैया। हम ट्रैक पे चलें प्रभु के, और चीज़ें होती चली जाएगी। हम परमेश्वर के मर्जी पे चलें, चीज़ें होती चली जाएगी। पहले हम उसकी मर्जी पे तो आएँ। मेरे पास में बहुत सारा स्क्रिप्चर मेरे दिमाग में इस वक्त भरा नहीं, मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ क्योंकि सीढ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो वीडियो है ये लंबा हो जाएगा। मैं वापस कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी मिल चुका है। विश्वास करिए, और बस वो इतना है कि वो आप में एक्टिवेट हो जाए। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अन्य भाषा पे आज तक मसीह रमे। ओके गुड। एक्टिवेट हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके पास एक फ़ोन होता है, फिर आप उसमें सिम कार्ड डालते हैं। फ़ोन होने से, सिम कार्ड होने से आपका फ़ोन नहीं बजने लगेगा, आपको कॉल्स नहीं आने लगेगा और नहीं जाने लगेंगे। आपको पहले एक्टिवेट होना होगा। आपका फ़ोन और आपका सिम दोनों एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद में आप बात कर सकते हो या कॉल आ सकता है। आज बहुत सारे लोगों के पास पवित्र आत्मा है और वो परमेश्वर के बच्चे, बेटा बेटी बन गए, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए पवित्र आत्मा की ओर से। वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं क्योंकि वो राइट ट्रैक पे नहीं आए हैं, अभी तक सेवा के उस ट्रैक पे नहीं आए। मैं आपको वापस बता दूं, चमत्कार अभी भी होते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। मुर्दे जिंदा होते हैं, मैं अभी भी विश्वास करता हूँ। परमेश्वर अभी भी काम कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। प्रोफेसी आती है, मैं विश्वास करता हूँ। मुर्दे जिंदा, हर चीज़ होती है, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको उसकी मर्जी पे आना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसकी मर्जी पे आओगे ना, तब चीज़ होगी। आप एक भी स्क्रिप्चर उठाकर देख लीजिए, कंडीशंस आर अप्लाइड। आप कोई भी न्यू टेस्टमेंट का, यीशु का कोई भी स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, कंडीशंस आर अप्लाइड। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? आप सिर्फ जादू की तरह परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो। कुछ लोग कहते हैं मेरे हाथ पे हाथ रख दो, टीवी स्क्रीन के ऊपर कहते हैं मेरे पर अपना हाथ रखो और इसी वक्त में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर। मूर्ख क्यों बन रहे हो और मूर्ख क्यों बना रहे हो भाई?
खुद ही बेवकूफ़ बने और दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाओगे आप। हाथ रखने से अगर ये चमत्कार हो जाते तो फिर यार यीशु मसीह का हाथ काफ़ी है ना हमारे लिए। आपके हाथ के ऊपर हाथ हम क्यों रखें? ये जो पंजाब में, महाराष्ट्र में ये जो उल्लू बनाने का काम चल रहा है ना सर, मैं समझता हूँ कि हमारी जितनी भी मसीहत है, जो अभी जनरेशन तैयार हो रही है, प्लीज़ इसको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे, भयंकर फंस जाओगे। मैंने बढ़वाया था ना, धोखा खाओगे और धोखा खाते चले जाओगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 13, धोखा खाओगे और धोखा खाते चले जाओगे, धोखा देते हुए भी चले जाओगे, ये गड़बड़ करते चले जाओगे। मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ूं क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें आपके बीच में रखनी है और मैं समाप्ति की भी तरफ हूं। वापस पढ़ लेते हैं इसको। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना बोलेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही आने वाली बातें तुम्हें बताएगा और वही कहेगा। इसका मतलब है पवित्र आत्मा सबको लीड, मेरी तरफ देख लीजिए, पवित्र आत्मा सबको लीड नहीं करेगा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो वचन है, सबसे बात नहीं करवाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद में आपका जो भी कमेंट आप डाल सकते हैं। इसको देख लीजिए भाई ना। तो क्या पवित्र आत्मा सबको अगुवाई करेगा? शब्द है नहीं, अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि नीचे लाइन मारा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना। तो क्या पवित्र आत्मा सबको अगुवाई करेगा? जवाब है नहीं। पता है क्यों? पर उसी को जो सही ट्रैक पे है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देने जा रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। तो क्या पवित्र आत्मा सबको अगुवाई करेगा? क्योंकि हम इस वचन को पढ़कर बात कर रहे थे, यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह आएगा, यानी कि सत्य का, यानी पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किसको बताएगा? क्या वह अपनी ओर से? क्योंकि वह अपनी ओर से ना बोलेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। किसको बताएगा? किसको कहेगा? किसको सत्य का मार्ग बताएगा? तो यहां पर वापस पढ़ लीजिएगा, ये उसी को बताएगा। क्या पवित्र आत्मा सबको अगुवाई करेगा? नहीं, परंतु उसी को बताएगा जो सही ट्रैक पे है। ये सही ट्रैक का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। यहां पे देख लीजिएगा, लूका 12:12 में, प्रेरितों को 2:4 में, प्रेरितों 8:29 में, प्रेरितों 10:44 में। ये सब क्या है मैं आपको बताता हूं। लूका 12:12 में यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पंचायत में पहुंचाए जाओ, जेल में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, मेरी तरफ कर लेता हूं पहले, आप कहीं पे भी चले जाएं, वहां पे अगर आपको पकड़ा जाए, पुलिस पकड़ती है, बाहर के लोग पकड़ते हैं, नीले पीले झंडे वाले, जिसको बातें समझ में आ रही है आप समझ गए होंगे। ये जब आपको पकड़ते हैं तो यीशु ने कहा कि उस वक्त में चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। वो पतरस को बोला है, पौलुस को बोला है, याकूब को बोला है, स्टीफन को बोला है। याद रखिए, ये सारे लोग हमारे लिए जीते जागते एग्जाम्पल्स हैं। और न जाने 16, 17, 18 सेंचुरी, इवन अभी भी 21st सेंचुरी में ये सारे के सारे आज हमारे लिए जीते जागते गवाह हैं। हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते। पता है क्यों? जब हम मिनिस्ट्री के लिए चले जाते हैं, सेविकाई के लिए चले जाते हैं, सही ट्रैक पे चले जाते हैं, तो पवित्र आत्मा वहां पर हमें क्या करता है? ओके डैनियल, अभी तू जा रहा है, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सही ट्रैक पे हूं, मैं वचन सुनाने के ट्रैक पे हूं, गॉस्पेल सुनाने के ट्रैक पे हूं। तब पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर ऑलरेडी है, वो मुझे अंदर से बातें करता है कि अभी ये बता, अभी ये बता, अभी ये बता। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। पीटर के पास में साइमन आया, उसने कहा कि तुमने गलत पैसे लो और मुझे पवित्र आत्मा दो। पीटर ने बोला तुम गलत तरीके से मांग रहे हो। किसने बोला उसको तुम गलत तरीके से मांग रहे हो? ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि तुम गलत तरीके से पैसे मांग रहे हो। तो इसका मतलब है कि जब हम लीड होते हैं, इवन पौलुस के टाइम पे, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16, लूदे नाम की एक औरत यीशु मसीह पौलुस के पास आई थी और उसने कहा, नॉट लूदे, एक औरत पौलुस के पास आई थी और उसने कहा कि, मुझे याद नहीं आ रहा लूदे थी वो कौन थी, लेकिन एक औरत थी, उसने पौलुस के पास आकर कहा कि तू सच्चा दास है, तू सही परमेश्वर का जन है। लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा उसको कह रहा था कि नहीं, ये औरत गलत है, या इसका स्पिरिट गलत है, इसका स्पिरिट गलत है। तब उसने डांटा उसको, और वो भी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से चला जा, ऐसे करके डांटा। भावी कहने वाली स्पिरिट उसके अंदर थी। जब आप लीड करते हैं किसी को, सुसमाचार के ट्रैक पे होते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको लीड करता है। वही तो लिखा है लूका 12:12 में। और आपने अगर अभी ध्यान दिया होगा प्रेरितों का 2:4 में, पवित्र आत्मा ने पौलुस, क्षमा करें, पतरस का जबान का इस्तेमाल किया, पतरस का जबान का उसने इस्तेमाल किया। आपको पता है किस किस चीज़ के लिए? ताकि 3,000 का उद्धार हो जाए। तो पवित्र आत्मा ने पेंतिकोस के दिन पतरस को 120 को लीड करा ताकि 3,000 का उद्धार हो। तो वो सही ट्रैक पे थे, इसलिए तो पवित्र आत्मा ने आया और उन्हें बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई, और वो कन्विंस हो गए, लीड हो गए। एक्ट्स का प्रेरितों की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 29 में, 29 में आपको याद होगा, खोजा जा रहा था, और खोजा जब बाइबल पढ़ रहा था आइज़ाया 53 में, तो नहीं समझ रहा था। तो पवित्र आत्मा ने, याद रखो, पवित्र पहले स्वर्गदूत ने बोला नहीं समझा, बाद में उसकी चाल धीमी थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने उसको कहा इस रथ के साथ में दौड़ो, तो वो दौड़ा और उसको कहा कि इसको समझाओ। मेरा एक प्रश्न है, फिलिप को ही क्यों चुना उसने?
अगर आपने अभी पढ़ा ना यूहन्ना 16:13 में, तो उसने फिलिप को क्यों चुना? बाकियों को क्यों नहीं चुना? किसी और को क्यों नहीं भेजा? कुरनेलियुस के लिए पीटर को ही क्यों चुना? ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई पढ़ लिया कि कहीं पे किसी का इस्तेमाल हुआ है, तो ये गारंटी नहीं लेना, उल्लू नहीं बनना कि परमेश्वर सबका इस्तेमाल करेगा। ऑफ कोर्स वो सबका उद्धार चाहता है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन वो सबको नहीं चुनता। नहीं तो पवित्र आत्मा का दान को बांटते वक्त में पौलुस ने ऐसा नहीं लिखा होता, सम हैज़ टू गिवन, सम, कुछ को, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होता मालूम है? ऐसा होता कि सबको मिलता, सबको। उसने सबको नहीं लिखा है। ये पहला कुरिन्थियों 12 का 8, 9, 10 पढ़ लीजिए। इसने लिखा है कि सम हैज़ टू गिवन, सम। इंग्लिश में सम, हिंदी में कुछ ऐसा लिखा है। सब नहीं भविष्यवक्ता, सब नहीं भाषा में बात करते, सब नहीं चमत्कार करते, सब नहीं नबूवत बनते, ऐसा नहीं है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई विश कि मैं आपके साथ बहुत सारी बातें कर सकता जैसे जैसे बीच में आ रहा है, लेकिन टाइम लिमिट है मेरे पास में, क्योंकि मुझे इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है। मैं मुद्दे पर वापस आता हूँ। पवित्र आत्मा ने फिलिप को लीड करा, क्यों? क्योंकि वो सही ट्रैक पे था। कॉर्नेलियुस के लिए पतरस को लीड किया। जरा देख लीजिए प्रेरितों की किताब 10:44 में पतरस को लीड करा। क्यों लीड करा? ताकि वो सही तरीके से जो है परमेश्वर के वचन को लोगों को सिखा सके। यही चीज़ें आपको और मुझे समझना बहुत ज़रूरी है ना। मैं चाहता हूँ कि अगला स्लाइड देखे, फिर मैं समाप्ति की तरफ जा रहा हूँ। ये रहा आखिर में ना, क्या है पहला देख लीजिए। आप जब भी कोई वचन या पत्री या कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि बाइबल से हैं, मैं रिपीट करता हूं, आप जब भी कोई वचन या पत्री या कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि बाइबल से हैं, तो आप उसके आगे या पीछे एक शब्द जरूर लगाएं। वो कौन सा शब्द है मैं अभी बताने जा रहा हूं। मैं रिपीट करता हूं कि सबसे पहले आप जब भी बाइबल, वचन, पत्री, कोई भी स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं, तो आप उसके आगे या पीछे एक शब्द जरूर लगाएं, और वो शब्द है यह, जो कहता है पर्पस। ना मेरी तरफ कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आखिरी मेरा पोस्ट था, स्लाइड था, और मैं उसके बाद समाप्ति पे जाऊंगा। वापस आता हूं। आप कोई भी वचन, पत्री या स्टेटमेंट्स जब आप बाइबल से पढ़ते हैं, तो आपको एक शब्द उसके आगे या पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है, और वह है पर्पस। मत्ती की किताब क्यों लिखा, उसका एक पर्पस। मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब, एक्ट्स, रोमन्स, आखिर रेवलेशन तक क्यों लिखा, उसके पीछे एक पर्पस है। आगे पीछे डालो, पर्पस है। यीशु पृथ्वी पर क्यों आया, पर्पस डालो। पौलुस ने क्या प्रचार किया, पर्पस डालो। पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा क्यों दिया, पर्पस डालो। उसके पीछे पर्पस क्या है, मकसद क्या है। मूसा को क्यों चुना, उसके पीछे मकसद क्या है। सबत, खतना, मंदिर, वेदी, उसके पीछे पर्पस क्या है। ये जब तक नहीं डालोगे, हर चीज़ के पीछे पर्पस आप जब तक नहीं डालोगे, आप परमेश्वर का वचन, पत्री, स्टेटमेंट्स को आप नहीं समझ पाओगे। मैं वापस कहता हूँ, आपको ध्यान देना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मैं रिपीट करता हूँ, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को ठीक से बैलेंस करना, समझना, हर एक को अपने अपने फ्रेम में रखना। कौन सा वचन कहाँ है, कौन सा वचन को कहाँ रखना है, कौन सा वचन को कैसे लेकर चलना है, ये जब तक आप नहीं सीखोगे, परमेश्वर का वचन को, बाइबल को आप नहीं समझ पाओगे। जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, जितने भी मुंबई के पास्टर्स हैं, नागपुर के पास्टर्स हैं, पुणे के पास्टर्स हैं, गुजरात के पास्टर्स हैं, पंजाब के पास्टर्स हैं। पंजाब को मैं ज़्यादा स्ट्रांगली बोलूँगा, गड़बड़ बहुत चल रहा है वहाँ पर। राजस्थान के पास्टर्स हैं, हरियाणा के पास्टर्स हैं, जम्मू कश्मीर के पास्टर्स हैं, हमारे भारत के 29 राज्य के जितने भी पास्टर्स हैं, 19,100 पिन कोड में जितने भी पास्टर्स हैं, बाइबल टीचर्स खास करके, जो 90% खुद ही ठीक से नहीं सीखते, दूसरों को भी गड़बड़ करा देते, उनको भी कहना चाहूँगा। नेशनली, इंटरनेशनली जितने भी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न पर या फिर यूट्यूब पर या फेसबुक पर आते हैं, मेरी भी गिनती मैं अपने आप में डाल देता हूँ। और याद रखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। हम बहुत सीरियस बिजनेस में हैं। हम बहुत सारे एक ऐसे परमेश्वर के राज्य के लिए चुने हुए लोग हैं जो बहुत सीरियस बिजनेस में हैं। हम परमेश्वर के लिए टाइम पास की ज़िंदगी नहीं जी सकते, हम मनोरंजन की ज़िंदगी में वक्त नहीं बिता सकते। हम सभी को चेले बनाना है। जितने नए लोग आते हैं उन्हें चेले बनाना है, ताकि दूसरों को वो चेले बना सके। ये प्रोसेस में हमें चलना है।
अगर हमने वचन को ठीक से डिवाइड कर कर लोगों को नहीं सिखाया, आपका संडे का प्रचार चेंज कर दीजिए, आपका बाइबल स्टडी चेंज कर दीजिए, कन्वेंशन प्रीचिंग चेंज कर दीजिए। जितने वर्शिपर्स हैं मैं उनको भी कहना चाहूँगा, मुंबई से, नागपुर से, पूना से, गुजरात से, पंजाब से, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा अपनी 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 मिनिस्ट्री का फोकस को चेंज करिए। आपको परमेश्वर ने गीत गाने के लिए नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने म्यूज़िक बजाने के लिए नहीं बुलाया, आपको परमेश्वर ने आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया है। आप गाना गाते हो ज़रूर गाइए, लेकिन नए लोग के बीच में गाइए। आप म्यूज़िक बजाते हैं ज़रूर बजाइए, लेकिन नए लोग के बीच में बजाइए। ये सिस्टम जो है ना, जो बना के रखा है कुछ लोगों ने, कुछ लोग सुधर रहे हैं, मुझे खुशी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं। टिकट्स को बेचना, वो भी क्रिश्चियनों के बीच में, कॉन्सर्ट्स करना, वो भी क्रिश्चियनों के बीच में, 200 रुपये की टिकट, 500 रुपये की टिकट, 1000 रुपये की टिकट। कोई कहता है कि पानी के नीचे चलो, कोई कहता है कि पानी के ऊपर आओ। समझदार को इशारा काफ़ी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ। भाई ये सब करना बंद कर दीजिए। आपका जो फोकस है ना, वो आत्माओं को बचाने का होना चाहिए। मैं गीत के खिलाफ नहीं हूँ, मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूँ। 2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कि पास्टर डैनियल, वर्शिप के द्वारा भी नए लोगों को जीता जा सकता है, वर्शिप क्यों बंद करें? मैं वापस कहना चाहूँगा, पर्सनली लेवल पर हम सब वर्शिपर्स हैं, पर्सनली लेवल पर हम सब परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन आपके गीत का, आपके टैलेंट का और आपको जो प्रभु ने दिया है उसको पैसे कमाने का जरिया मत बनाइए। आपकी रोटी उससे नहीं चलनी चाहिए। आपको समझना ज़रूरी है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के लिए किस तरीके से काम करते हैं। आपको समझना बहुत ज़रूरी है, आपका टैलेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, आप कौन से तरीके से परमेश्वर में बढ़ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं समाप्ति की तरफ हो गया हूँ ऑलरेडी, और मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ जो मेरे साथ में बने हुए हैं। आपको परमेश्वर खूब आशीष दे, और ऐसे ही मैं वीडियोस पे अलग अलग टॉपिक पे आता रहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरा आपको जो भी मैंने बातें करी है, अगर आपको लगता है कि बाइबल से है, प्रभु की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से है, खूब शेयर करिए, दूसरों को बताइए। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे मैसेजेस हैं, सब्सक्राइब्स करिए, लाल घंटी दबाइए। और याद रखिए, डैनियल राज यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। परमेश्वर आपको आशीष दे, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। प्रभु आपको खूब आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।